विशावतारकं तत्प्रकाशाच्युतशक्ति कृष्ण चैतन्य संवेकं संकर्षणकारं तोषै गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषश्चैत्यंस्थला च नित्यं शरणमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकपा राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां सुरतो पंगुर्मम नमतेर्गति सर्वस्य पादं भजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्य बिंदरण्य माधु श्री पदरत्तागार सिंहासन स्थित श्री श्री राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाली विसेव्य मानुष स्मरामि श्रीमान रास रसाराम दिवम श्री वट तटस्तः परिषण वेणुर सुनिर गोपीनाथाय श्री तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम् यस्मिन् पुराणेन्द्रतां वक्षोजा पुण्डरीकृते विलसति स्निग्धांगरागस्वत काश्मीरमतलशोणिमोपरितनां कस्तूरिकं नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी विरजाजिमातन्वते शोणिस्मिताङ्गुलिदलकुलं जातरागं परागे श्रीराधास्तनमुखलोकं चोदरूपे भक्तश्रद्धामधु नखमाकुञ्जकुञ्जलकजालम् गंगानालंग चरण कमलंग पातु न पूतनारे माधुर्ये मधुभे सुगंधि भजना स्वर्णा स्वर्णां भुजानां वनम कारुण्यान्वित निर्जरे रूपचित सतप्रेम हिमाचल भक्तांबोदर धोरणी विजयनी निष्कंप संपावलिर देवो न कुल देवतं विजयता चैतन्य कृष्णो हरि। हरे कृष्ण। तो हमने दामोदर लीला यानी दाम बंधन यमलार्जुन मोक्ष लीला, तो इसको हमने श्री गोपाल चंपू इस ग्रंथ से हम लोगों ने पूरा किया था। फिर मैंने सोचा ये काफी इंटरेस्टिंग लीला है, और जैसे मैं पहले भी बोला था लास्ट क्लास में कि मेरे समझ से जैसे कि श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस का जो लीला जो एपिटोम पे है, जो सबसे ऊपर है, उत्कृष्ट है, वो रास रास में आता है। उसका रास लीला जो है वहां पे जाके वो उसी तरह मेरी समझ से कि ये वात्सल्य रस का जो, ऐसा मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वात्सल्य रस का जो लीला है, जो पराकाष्ठा पे पहुंचता है, अपने टॉप पे पहुंचता है, तो वो मेरे समझ से दामबंधन लीला है, ये दामोदर लीला है। तो इसमें कुछ और भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। श्री आनंद विंदन चप्पू जो कवि कर्णपुर जी का लिखा हुआ है उसमें से, तो पूरा लीला हम लोग नहीं कवर करेंगे, उसमें से कुछ एक सेक्शन वहां से लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिन्हें एक बार into, तो तो पूरा लीला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, वैसे हम आप लोग तो जानते भी हैं, और उसके बाद हमने एक बार पूरा लीला डिस्कस कर लिया। तो कुछ चीजों को छोड़ के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि आज के क्लास में तो वो खत्म नहीं होगा, बट फिर भी देखते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि ये लीला अभी शुरू शुरू हुई और हो रही है, तो उसी के स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि यशोदा माई के यहाँ बहुत सारी दासियां थी, बहुत सारी मेड सर्वेंट थी। वो दही मथने के लिए उनके यहाँ बहुत सारी मेड सर्वेंट थी, तो उन सबको यशोदा माई ने बोला, वे उस समय उपस्थित भी थी, और वो सारी जो दासियां थी वो उस समय वहां पे प्रेजेंट थी। तो भी यशोदा मैया ने बोला कि आज तो मैं ही दधी मंथन करूंगी, आज तो मैं ही बटर चर्निंग करूंगी, तुम सब दूसरा कार्य करो। ऐसा बोलकर वो सभी दासियों को, जो मेड सर्वेंट थी, उनको दूसरे कार्यों में लगा दी। उनके हाथ में उस दिन दधि मंथन न करवाने का कारण यह भी था, यशोदा की तरह मत कर श्री कृष्ण के मन को लुभाने लायक माखन निकालने के ज्ञान में
ज्ञान के विषय में दासियों का उतना सम्मान नहीं था। मतलब बोल रहे हैं यशोदा माई कि मैं जितना अच्छा इसको मथ के दही को मन से निकालूंगी माखन, इतना ये दासियां नहीं कर पाएगी। तो हम जानते हैं कि जैसे कि भगवान के लिए जब हम भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं, तो उस भोग में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो है कि कॉन्सियसनेस, है ना, किस चेतना से हम बना रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने जैसे बोला भी था कि जो 16 माला कर रहे हैं और ये सब जो नियम लगाया प्रभुपाद ने, क्योंकि ये है कि जो एक भक्त है उसकी जो चेतना है, उसका जो कॉन्सियसनेस है, वो विकसित ज्यादा, मतलब भक्ति भक्ति पूर्ण होगा। तो इसी तरह अगर कोई भगवान के लिए भोग बना रहा है ये सोच कि ये तो मैं उनके आनंद के लिए बना रहा हूँ, है ना, उसमें जो स्वाद आएगा भगवान को, तो वो स्वाद वो अलग ही है। तो मतलब जितना जिसके हृदय में प्रेम होगा, उतना उसके द्वारा बनाया गया जो भोग है वो उतना ज्यादा भगवान को प्रिय होगा। तो इसलिए यशोदा माई का तो प्रेम सारी दासियों इन सबसे तो कहीं बहुत ऊंचा है। हालांकि जो गोलोक की दासियां उनका भी प्रेम बहुत ऊंचा है, लेकिन उसमें अगर तारतम्य किया जाए, मतलब उसमें अगर देखा जाए किसका आगे किसका, तो उसमें ऑब्वियसली यशोदा माई जो है टॉप पे है वहां पे, वात्सल्य भाव में एटलीस्ट। तो इसलिए यशोदा माई वहां पे सोचती है कि ये लोग जो बनाएंगे ना उसमें उतना कृष्ण के मन को उतना नहीं लुभाएगा। मतलब उनके मन में जो इच्छा होगी वो मक्खन खाने का, वो जो ग्रीड होगा, वो उतना नहीं होगा जितना मैं अपने हाथों से करूंगी तो कान्हा को ज्यादा पसंद आएगा, है ना, ज्यादा उनकी इच्छा होगी खाने के लिए। तो इसलिए यशोदा माई ने उस दिन डिसाइड किया कि मैं ही माखन निकालूंगी, और दूसरे दिन भी वो निकालते ही रहती है। यदि कोई कहे कि श्री यशोदा मैया उस महान परिश्रम को देखकर दासियां दूर क्यों चली गई, तो तो यशोदा माई ने उनको चूंकि आज्ञा दे के रखा था कि आज मैं ही करूंगी, तुम लोग हाथ नहीं लगाना, तो इसलिए वो दासियां जो है वो लोग ने हाथ नहीं लगाया। वरना बोल रहे हैं कि यशोदा माई उतना मेहनत कर रही हैं मक्खन निकालने में, उतना उनको परिश्रम हो रहा है, तो फिर भी तो आ जाना चाहिए था दासियों को। तो क्यों नहीं आए? क्योंकि यशोदा माई ने रोक के रखा था, देखो नहीं नहीं, आज कोई हाथ नहीं लगाएगा, आज मैं ही करूंगी। तो यशोदा माँ ये सोचती हैं कि यदि मैं इन दासियों को कोई दूसरा काम बताकर दूर नहीं भगाऊंगी तो ये सब मेरा परिश्रम देखकर हठपूर्वक स्वयं दधि मंथन करने लग जाएंगी। तो इसलिए यशोदा माँ ने उन लोगों को दूसरा काम दे दिया कि अगर दूसरा काम नहीं देंगे तो ये लोग आखिर किसी ना किसी बहाने से कर लेंगे, मेरा सर्विस ले लेंगे, मैं मुझे करने नहीं देंगे। तो इसलिए उन लोगों को कहीं और सब इंगेज कर दिए, जो ऐसा वो लोग जिद ना करें, इसलिए ये ऐसा कर दिया। उन दासियों को अपने निकट में रहने में आज्ञा से पराजित कर दिया था। तो अतः वो स्वयं दधि मंथन करने लगी। इस तरह यशोदा माई जो है उन्होंने खुद ही दधि मंथन करना शुरू किया। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। उस समय यशोदा मैया का मन अपने पुत्र के नेत्रों को लुभाने वाले नवीन माखन की ओर दौड़ रहा था। तो यशोदा माई देख रही थी जब वो अपना मन लगा के दही मथने का काम कर रही थी, है ना, और उनकी जो आंखें हैं वो उसी माखन की तरफ देख रही थी जो अभी प्रकट होने वाला था उस दही में से, मैनिफेस्ट होने वाला था। तथा इस प्रकार के दधि मंथन कार्य में मैं ही कुशल हूँ, ऐसा सोच रही है यशोदा माई कि मैं ही कुशल हूँ, इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं जितना अच्छा से निकाल सकती हूँ उतना कोई और नहीं निकाल सकता हूँ। इस प्रकार के गर्व से युक्त था उनके हृदय में, ये भावना थी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव गर्व है जो होना चाहिए। इस प्रकार हर्ष को धारण करने वाली एवं दधि मंथन करने वाली मैया को देखकर श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत चंचल होता। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब माँ का ये भाव है, इस भाव से जब वो दही मथ रही हैं, तो उसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण का हृदय चंचल हो गया। क्योंकि वो तो आत्मा राम, वो तो जानते हैं किसके हृदय में क्या भाव है नहीं। तो जब कोई ऐसे भक्ति भाव से उनकी सेवा करना चाहता है, तो भगवान, तो कृष्ण जो है उनके साथ विशेष रूप से कुछ करना चाहते हैं। और वो अगर सिर्फ दही, वो सिर्फ माखन खा लेंगे, वो तो एक लीला है कि ठीक है खा लिया, ऐसे इस्लाम भाई तो डेली खिलाते रहे। बट आज के दिन उन्होंने कोई विशेष लीला की, है ना, वो ऐसा माखन खाएंगे कि उसमें बहुत कुछ होगा और बहुत आनंद, सबको अंततः गत्वा बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, और भगवान के मतलब कृष्ण के भक्ति में, और बहुत उनका प्रेम जो है वो भी और बढ़ेगा, उनका एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑलरेडी है गोलोक में। लेकिन चूंकि जैसे हरि अनंत, तो वो इतने अनंत हैं कि वो सब कुछ बढ़ते जाता है, उनका आनंद और सबका उनका एब्जॉर्प्शन प्रेम सब बढ़ते जाता है। जैसे कृष्ण का हृदय अत्यंत चंचल उठा है, मैया के स्तनों के दुग्धपान की इच्छा से युक्त
कृष्णता का अभिनय दिखाकर। तो ऐसा वो बोल रहे हैं, उनको माता मतलब यशोदा माई के मन में वो इच्छा जागी, तो ये कृष्ण क्या भी उनके प्रति उतना ही झुकाव मतलब और भी बढ़ गया। और माँ का दूध पीने की इच्छा उनको आ गई कि यशोदा माई के दूध पीने के लिए। और कृष्णा का अभिनय दिखाकर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मैं तो बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे या मैं तो बड़ा दुर्बल हो गया हूँ, बहुत मैं वीक हो गया हूँ, ऐसा दिखा रहे हैं। और मैया से बोले, मैया के प्रति बोले, अरे मैया, इस दधी मारने के कारण विलंब मत कर। ये तुम दही मारने के कारण मेरे को फीड कराने में, मेरे को अपना दूध पिलाने में तुम देर मत करो। अब दधी मंथन मत कर, अभी इसको बंद कर दो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मुझे दुख मत दे। हाँ, मुझे मुझे अब ज्यादा और दुख मत दे। मैं भूख के मारे थका जा रहा हूँ, इतना वीक हो गया हूँ। अतः तू मुझे अपने स्तनों का दूध पिला दे, तो आप मुझे अपना दूध पिला दो। यदि तू मुझे दूध नहीं पिलाएगी, धमकी भी देते हैं, यदि तू मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो मैं तेरी दही की चलावनी चटका कर तुझे अधिक उद्विग्न कर दूंगा। अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं मानोगी और मुझे अपना दूध नहीं पिलाओगी, तो ये जो तुम बर्तन है ना, पॉट, जिसमें तुम दही मत रही हो, उसको मैं फोड़ दूंगा। उनके कहने का मतलब है फोड़ दूंगा और करके तुमको और एजिटेट कर दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। इस प्रकार कहकर सकल जन मन मनोमथनकारी श्री कृष्ण ने रई पकड़ ली। रई मतलब वो डंडा जिससे वो मथनी के जो चर्निंग करते हैं उसके बीच में जो डंडा रहता है उसको पकड़ लिया, ऐसा बोलकर। और उनको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सकल जन मनोमत मनोमथन मनोमथनकारी। तो इसका मतलब हुआ कि सकल जन मतलब सारे लोगों के मन को मथने वाले, मतलब सारे लोगों के माइंड को चर्न करने वाले वो हैं। ऐसे कृष्ण ने उस रॉड को पकड़ लिया। तो जो उनके भक्त हैं, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके माइंड को वो चर्न करते हैं। और उनका माइंड जो वो कृष्ण के प्रति ही और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होते जाता है। फिर और थोड़ा जैसे फास्ट फॉरवर्ड में हम जा रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके, तो छोड़ के फिर थोड़ा आगे। मैया यशोदा की जितनी, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड बोल दूंगा, मतलब आप समझ जाओगे कि मैं थोड़ा आगे चला गया। मैया देखिए। मैया मैया यशोदा की जितनी प्रीति दूध पर है, उतनी प्रीति कृष्ण पर नहीं है। इसलिए तो अतृप्त अवस्था में ही, तो अभी क्या हो गया कि फिर मतलब ये हो गया कि उधर दूध उफनने लगा। और एक सेकेंड, अच्छा ठीक। तो इसमें फिर आगे क्या हुआ कि उसके बाद दही मंथन को छोड़कर अत्यंत रमणीय थी, तो मतलब मैया जो है उनको मतलब दूध पिलाने लगी। और तभी वायु द्वारा प्रज्वलित होकर अग्नि और ज्यादा बढ़ गया, मतलब हवा चलने लगी। और जो दूध रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, वहां पे जो आग जो और तेज हो गई। और तेज होने के कारण चूल्हे पर से दूध गिरने लगा। तो दूध के उफान के वेग को देखकर, तो इसलिए अपने पुत्र को वहां पे बैठाकर वहां पे छोड़कर मैया दूध उतारने के लिए गई। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो तब श्री कृष्ण मानसिक पीड़ा कारक क्रोध से युक्त होकर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण को मानसिक पीड़ा हुई, उनको मन में जो है उनको बड़ा कष्ट हुआ। भैया मुझे छोड़ के दूध लाने के लिए, उस दूध को बचाने के लिए गई और मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ भूखा हूँ, और मैं उनको पहले ही बोल दिया था कि मुझे छोड़ोगी तो मैं सब ये तोड़ फोड़ दूंगा। और फिर भी वो मेरे को छोड़ के चली गई, ऐसा क्रोध आ गया उनको, बिकम एंग्री। वहां से उठकर तो शीघ्र ही पत्थर के टुकड़े से दही की चलावनी को तोड़ दिया। तो ऐसे वो सब वहां पे तोड़ दिए। और तोड़ करके जैसे हम देख चुके हैं कि फिर दूसरे भवन में चले गए और वहां पे उखल जो है उसके ऊपर बैठकर वो खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। और एक नजर जो है उनका वहीं लगा हुआ था कि माँ जिस मार्ग से आएगी, जिस रास्ते से यशोदा मैया आएगी, उधर ही उनका ध्यान लगा हुआ था। और उसके बावजूद भी जो है बच्चों वानरों के बच्चों को, बंदरों के बच्चों को खिला रहे थे और उखल पर बैठे हुए थे। तो इस प्रसंग में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो ये पॉइंट उठाया कि मैया यशोदा की जितनी प्रीति दूध पर है उतनी प्रीति कृष्ण पर नहीं है, इस पॉइंट को शायद हम डिस्कस कर ही लिए थे, फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या दूध को बचाने के लिए कृष्ण को छोड़ के चली गई, जिस कृष्ण पर इतना उनका प्रेम था?
इसीलिए तो जरूर उनका दूध के ऊपर ज्यादा प्रीति है, दूध के ऊपर उनका ज्यादा प्रेम है कृष्ण से ज्यादा, इसलिए तो कृष्ण को छोड़ के दूध को बचाने के लिए चली गई। यह तो अतृप्त अवस्था में ही मतलब कृष्ण को छोड़ दिया, जबकि अभी वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए थे, इसलिए तो अतृप्त अवस्था में ही श्री कृष्ण को छोड़कर दूध ताड़ने को भाग उठी। इस शंका का समाधान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार किया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस चीज को समझाते हैं कि भगवान के खाने योग्य वस्तु में प्रेमी भक्तों की जितनी अनिर्वचनीय अपेक्षा का विचित्र भाव है कि जिस सॉरी भगवान के खाने योग्य वस्तु में प्रेमी भक्तों की किसी ऐसी अनिर्वचनीय अपेक्षा का विचित्र भाव है कि जिस अपेक्षा के आगे भगवान भी उपेक्षित हो जाते हैं। तो मतलब भगवान के खाने पीने का चीज जो है, जो उनके लिए ही बना है, उनके प्रेमी भक्तों को उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि भगवान को भी एक बार इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी उनका उनका खाना बन रहा है, उनका भोग बन रहा है, तो उसमें वो उनको भी इग्नोर कर देते हैं, है ना। जैसे देखिए एक मेरे को याद आ गया, आप लोगों ने ये लीला सुनी होगी बालाजी भगवान का, कि वहां पे जो अनंताचार्य जो वो फूलों की माला बना रहे हैं, और वहां पे बालाजी उनको बुलावा भेजते हैं कि तुम आओ, मतलब मुझे तुमसे मिलना है तो तुम आओ। तो अनंताचार्य वहां पे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अभी रुक जाइए, भगवान को बोलते हैं, मतलब बोलते हैं वेट करो, कोई मैसेज लेके आता है कि आपसे बालाजी मिलना चाह रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो बोले वेट करो, अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये काम खत्म करके यहाँ आऊंगा, है ना। तो भगवान को भी वेट करा देते हैं, लेकिन किस लिए, उनके लिए माला बन रही है ना। वैसे ही कि जब कृष्ण के लिए कुछ भोजन बन रहा है, तो उसमें भगवान को भी एक बार उपेक्षित कर दिया जाता है। तो आगे समझाते हैं कैसे। अर्थात माता जब अपने बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है, जो जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए जब अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं, उस समय उस बालक की भी उपेक्षा कर देती है ना। वो अर्थात उसके रोने धोने को सहर्ष सह लेती है। अगर वो बच्चा रो रहा है और कुछ कर रहा है, जिद कर रहा है, माँ मुझे गोदी चाहिए ये, तो माँ उसको भी मतलब टॉलरेट कर लेते हैं, अरे मैं अभी खाना बना रही हूँ, रुको। खाना किसके लिए बना रही हूँ, उसी बच्चे के लिए बना रही हूँ। नहीं, वो बच्चे का काम, वो बच्चे का जिद क्या है, मुझे गोद चाहिए, तुम्हारी गोद में आना है, लेकिन उसको समय इग्नोर कर दिया जाता है और उसी के लिए खाना बनाया जा रहा है। तो जैसे ये माताओं का स्वभाव है, उसी ढंग से यशोदा माई कृष्ण के खाने के लिए, खाने की चीजों को बचाने के लिए कृष्ण की उपेक्षा कर देती है। इसलिए प्रेम की परिपाटी तो विचित्र ही कही गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये प्रेम का जो सिस्टम है वो बड़ा ही मतलब विचित्र है, इट इज अमेजिंग। इस अलौकिक उस अलौकिक वात्सल प्रेम की परिपाटी को भी यशोदा मैया के समान प्रेम वाली माता ही जान सकती हैं और नहीं। बोल रहे हैं कि ऐसी माताएं जिनके हृदय में इस ढंग का प्रेम है वो इसको समझ सकती है। इसलिए यशोदा मैया श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी उपेक्षा करके भी शीघ्रता पूर्वक वरोसी से दूध उतारने चली गई, जल्दी से गई, कृष्ण को छोड़ दिया, क्योंकि उस दूध पर जो गाढ़ी मलाई आ रही थी वह श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित थी, है ना। उस पे जो गाढ़ा मलाई आ रहा है वो तो कृष्ण को मिलना चाहिए, उसको बचाने के लिए गई। और मैं अपना दूध तो कृष्ण को अभी भी पिला सकती हूँ, थोड़ी देर के बाद ही पिला सकती हूँ, इसमें तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको तो फिर पिलाया जा सकता है। तो इस उफरने वाले दूध की सुरक्षा फिर नहीं हो सकती है, एक बार जल गया दूध तो खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से मैया गई, लेकिन कन्हैया समझेंगे तब तो, कन्हैया तो समझे नहीं, वो तो अपना अपना लीला करने लगे उसमें। उस दूध के उफनने का आंतरिक भाव यह है। अभी दूध क्या सोच रहा है, ये पॉइंट आपने शायद सुना होगा पहले, कि जिन दयालु प्रभु के नाम का स्मरण मात्र भी प्राणी मात्र के संताप को दूर कर देता है। बोलते हैं कि ये भगवान, ये कृष्ण ऐसे हैं कि अगर इनके नाम का स्मरण किया जाए, तो हम नाम के स्मरण करने से हमारे जो सारे कष्ट हैं हृदय के, वो सारे कष्ट हमारा जो जिंदगी का हृदय का वो दूर हो जाता है। लेकिन दूध सोच रहा है कि मैं, क्योंकि भौतिक जगत में हर वस्तु चेतन है, किंतु मैं उन्हीं परम दयालु प्रभु के आगे ही संतप्त हो रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि लेकिन मैं तो जला जा रहा हूँ, दूध ऐसा सोच रहा है, अतः मुझको धिक्कार है। यह विचार कर वह दूध अग्नि में जलने को जब तत्पर हो गया, तब परम दयालु सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने उसकी दुर्दशा को देखकर, तो बोल रहे हैं कि ऐसा सोच के जब दूध जो है वो अपने आप को धिक्कारने लगा, और जब वो सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं जल्द ही जाता हूँ, मैं अपने आप को खत्म ही कर लेता हूँ, तो जब ऐसा वो करने लगा तो कृष्ण को दया आ गई उसकी दुर्दशा को देखकर। और उनकी उनकी जो अपनी मूर्तिमान यश एवं दया की मूर्ति,
तो यशोदा माई जो यश की मूर्ति है, यश मतलब जो नेम फेम है, और दया मतलब जो मर्सी है, इसकी मूर्ति है यशोदा माई, मतलब ये उनमें बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों जिस डिवोटी में सबसे ज्यादा है, ऐसी यशोदा मैया को भेजकर उस दूध के दुख को दूर कर दिया है ना, यानी उस दूध को जो है वो अग्नि पर से उतार दिया। वो अग्नि से जल रहा था कि एक, अब समझे ना, तो दूध क्या सोच रहा है कि ये भगवान, इनका तो नाम लेने से ही जो जलन है, वो हृदय का जो जलन है, मानसिक जलन है, पीड़ा, वो सब शांत हो जाता है, लेकिन मैं इनके सामने जल रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं जल ही जाता हूँ। जब ऐसा सोचा, तो कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा मैया को, जो कि दया और यश की मूर्ति है, उनको उसको बचाने के लिए भेजा, रेस्क्यू करने के लिए भेजा। तो उसके संताप को दूर कर दिया। अन्यथा श्री कृष्ण के मुखारविंद के दर्शनामृत का पान करने वाली यशोदा मैया उस थोड़े से दूध को छोड़ के लिए उनको छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। तो यशोदा मैया को तो कृष्ण का दर्शन इतना अच्छा वहां पे हो रहा था, उनके दर्शन से एक अमृत जैसा यशोदा माई की आंखों से जा रहा था। तो बोल रहे हैं कि थोड़े से दूध के लिए वो कभी नहीं जाती, लेकिन क्यों गई, तो ये सब जो दो तीन कारण बोला गया। श्री कृष्ण का माता के ऊपर क्रोध आने का अभिप्राय यह है। तो कृष्ण को जो माता के ऊपर क्रोध आया, उससे क्या हम समझ सकते हैं? तो श्री कृष्ण ने अपने मन में कहा कि मैं तो केवल विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त होता हूँ, है ना। अगर कोई मुझे प्रेम करता है, ट्रू लव करता है, तभी मैं उसको मिल सकता हूँ। अर्थात सोहम भाव की उपासना करने वाले ज्ञानियों के लिए परम दुर्लभ हूँ। और ज्ञान मार्ग के जो जो अनुयायी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, है ना, ये ज्ञानी, देखिए कई बार हम ज्ञानी वर्ड को नहीं अच्छे से नहीं समझते हैं और उसको थोड़ा गलत जगह यूज कर देते हैं। कई बार जो डिवोटी जो भागवतम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, भगवत गीता, हमारे जो आचार्यों के ग्रंथ है, मतलब जो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ, उनको भी बहुत करते हैं, तो हम भक्तों को भी ज्ञानी ज्ञानी बोल देते हैं, अरे ज्ञानी टाइप का है, ज्ञानी टाइप का है, हमको ज्ञान में नहीं जाना है, हमको तो भक्ति करना है। लेकिन वो जो पठन है, वो भक्ति का ही पार्ट है, वो ज्ञान का पार्ट नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जहाँ निर्विशेष ब्रह्म, फॉर्मलेस के ऊपर, भगवान का जो ब्रह्म रूप है निर्विशेष, जो फॉर्मलेस है, उसके ऊपर जहाँ पे ज्यादा चिंतन किया जाए, जहाँ ज्यादा मेडिटेट किया जाए, जहाँ ज्यादा डिस्कस किया जाए कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, निर्विशेष ब्रह्म वगैरह की, और उसके बारे में जो ज्यादा चर्चा होती है, ज्यादा बातचीत होती है, और शास्त्र पढ़ते हैं, उस ढंग के शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानी। वो सेक्शन ज्ञानी का है। तो ज्ञानी का काम क्या है, वो ज्यादा तप करते हैं, और वो बहुत सात्विक होते हैं, तप करते हैं, जनरली जंगलों में रहेंगे, और ये वैरागी होते हैं, ये सब संसार में नहीं रहेंगे। और ज्ञान मार्ग का वो प्री रिक्विजिट है कि अगर आपको ज्ञान मार्ग में जाना है तो आपको इतना होना चाहिए। और वो ब्रह्म क्या, मतलब कृष्ण का फॉर्मलेस रूप पे डिस्कस करते हैं, वो होता है ज्ञानी। तो वही कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त होता हूँ। ऐसा उनके क्रोध करने का अभिप्राय क्या है, मतलब उनके एंगर का जो मीनिंग क्या है, वो बता रहे हैं कि मैं तो केवल विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त होता हूँ। तो ये ज्ञानी लोग कैसे क्या करते हैं, उनका भाव क्या है, या वो क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो वो बोलते हैं सोहम सोहम। सोहम बोलते, सोहम मतलब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मतलब मैं भी नारायण हूँ। मतलब वो अपने आप को समझते हैं नर नारायण भवे, दंड मात्र दंड मात्र ग्रहण करने से नर नारायण भवे, जो एक बोलते हैं वो उसमें, कि जस्ट दंडा धारण करने से, संन्यास दंड धारण करने से नर नारायण हो जाता है। उनका मेडिटेशन कहाँ है? उनका मेडिटेशन भगवान की सेवा में नहीं होता है ज्ञानी का। उनका मेडिटेशन उनके नाम जप इत्यादि में नहीं होता है, प्रेम पूर्वक करेंगे, वो थोड़ा नाम जप करेंगे, लेकिन उनका एम क्या होता है? उनका एम है भगवान बन जाना, है ना, यानी उनमें मर्ज कर जाना। तो इसलिए वो क्या जपते हैं, वो बोलते हैं सोहम सोहम, सो अहम, सो अहम, मतलब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसा ही जपते हैं और ऐसा ही भावना मन में लाते हैं। तो होता है, अतः सोहम भाव की उपासना करने वाले ज्ञानियों के लिए परम दुर्लभ है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं तो भक्ति प्रेम से प्राप्त होता हूँ, और जो सोहम के का उपासना करता हूँ उसके लिए मैं बहुत दुर्लभ हूँ, अतः बहुत मुश्किल से उसको मिलता हूँ। जैसे भगवान भगवत गीता में ये बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्मलेस का जो वर्शिप करते हैं, उसमें बहुत कष्ट है और मैं बहुत मुश्किल से मिलता हूँ। तो अतः जिस प्रेमी भक्त के भाव को देखकर मैं यदि उस भक्त की दृष्टि भीतर हो गया, तो भी वह भक्त रस रूप मुझको छोड़कर यदि छोटे मोटे प्राकृतिक रस की ओर दौड़ता है,
तो मैं उस पर क्रोध ना करूं तो क्या करूं। समझ रहे हैं? तो वो क्रोध का मीनिंग बता रहे हैं कि क्रोध का मीनिंग क्या है, कि वो तो सिर्फ प्रेमी भक्तों को मिलते हैं, विशुद्ध प्रेम जो उनसे करते हैं वही मिलते हैं। और ऐसा कोई अगर प्रेमी भक्त है, किसी प्रेमी भक्त में वो ऐसा भाव देखते हैं, किसी भक्त में ऐसा भाव देखते हैं कि उसको इतना मतलब प्रेम है मेरे से, कृष्ण देखते हैं, और उसके बाद वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उस भक्त के सामने, और बोलते हैं कि रस रूप मुझ का, मतलब मेरे में सारा रस है। रसो वे हम, रसो वे हम, ये वेदांत का एक वाक्य है कि वह रस ही है। वो भगवान को बोलते हैं वो रस रूप ही है ना। उनमें पूरा आनंद भरा हुआ है, तरह तरह के रस। वही बोल रहे हैं कि ऐसा मैं रस रूप आ गया, तो मुझे छोड़ के कोई प्राकृतिक रस के पीछे, कोई मटेरियल इंटरेस्ट के पीछे, छोटे मोटे मटेरियल इंटरेस्ट के पीछे अगर वो दौड़ता है, उस चीज के पीछे भागता है, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे के ऊपर मुझे क्रोध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बोला आना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ तो, मैं क्या गलत हूँ क्या? तो नहीं, आप हमेशा सही हो। तो मैं उसके ऊपर क्रोध ना करूं तो क्या करूं, ऐसे बोल रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा माता के ऊपर क्रोध करने के बहाने प्रभु ने सभी भक्तों को दी है, यही समझना है। ऐसा इस कृष्ण के क्रोध से हमको ये लेसन लर्न, हमको ये वहां पे मिल रहा है कि जब मैं ही तुमको मिल गया, तो तुमको मेरे पीछे भागना चाहिए ना, मेरे को छोड़ के संसारिक मटेरियल रस के पीछे, छोटे छोटे चीजों के पीछे जा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मैं क्रोध करूंगा। ऐसा बोल रहे हैं, तो हमको सावधान रहना चाहिए। दही की चलावनी फोड़ने का यह अभिप्राय है। अब दही क्यों तोड़ दिया, वो जो पॉट क्यों तोड़ दिया, दही का पॉट? तो बोल रहे हैं जिनका स्मरण मात्र ही समस्त पीड़ाओं को दूर कर देता है, फिर मेरे सामने ही यह मिट्टी का पात्र रई की चोट को बारंबार क्यों सहे। समझ रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि दही का पॉट क्यों फोड़ दिया, बोल रहे हैं कि मेरा तो स्मरण करने से ही सारे जो पेन्स हैं, जो जितना हमको मटेरियल का हिटिंग्स हो रहा है, ये सब खत्म हो जाता है। तो फिर मेरे सामने ये जो पॉट है, इसको क्यों इतना, मतलब वो रॉड के द्वारा वो चर्न हो रहा है, उसको जो कष्ट हो रहा है चर्निंग में, वो उसको क्यों कष्ट होना चाहिए। ऐसा सोच कर उन्होंने उसको फोड़ दिया। ये उसे टीचिंग्स निकाल रहे हैं। अपने मन में ये विचार कर उस छलावनी को तोड़कर मानो उसकी सभी दुखों से मुक्ति कर दी, है ना। जैसे कि एक भक्त के लाइफ में भी क्या होता है कि कई बार वो भक्त जो है वो बहुत पेन से गुजरता रहता है, लास्ट मोमेंट तक भी। कई बार बहुत एग्जाल्टेड डिवोटीज भी हम देखते हैं कि सन्यासी वगैरह भी लास्ट टाइम में वो काफी पेन से गुजर रहे हैं। तो लेकिन अंततः गत्वा वो पेन जो है, लेकिन अंततो गत्वा जब वो शरीर छोड़ देते हैं विभूति, तो वो भगवान के पार्षद बन जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, है ना। तो उनका सारा जो कष्ट था वो सबसे उनको मुक्ति मिल गई। वैसे ही मान लो उस पॉट को फोड़ के और उसके सारे कष्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसा वो टीचिंग्स ले रहे हैं, मुक्त कर दी। पूर्णिमा प्रभु ने यह भाव भी प्रदर्शित किया कि यशोदा से हीन अर्थात यश और दया से रहित व्यक्ति की ऐसी दशा। एक और मीनिंग बता रहे हैं, तो कई सारे मीनिंग्स इसमें बता रहे हैं कहाँ से क्या टीचिंग्स ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि क्यों पॉट को फोड़ दिया, तो एक और रीजन बता रहे हैं कि यशोदा से हीन जो, मतलब यशोदा माई उसको चरण कर रही थी, यशोदा माई चली गई, है ना, तो वो यशोदा से हीन हो गया। मतलब अब उसको यशोदा नहीं मिल रही है। तो अगर कोई यशोदा से हीन है, तो उसका यही दुर्दशा होना चाहिए क्या, कि उसको फोड़ दिया। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यशोदा का मतलब क्या है, इसमें यश और दया। मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर फेम नहीं है और वो व्यक्ति के हृदय में कोई यश दया नहीं है, इफ इज वेरी हार्ड हार्टेड, इफ इज नॉट मर्सीफुल टुवर्ड्स अदर्स, तो उस व्यक्ति की ऐसी ही दुर्दशा होनी चाहिए। ऐसा सोच के कृष्ण ने उसको पॉट को फोड़ दिया। दूसरे पात्रों से भी ढूंढ ढूंढ कर नवनीत संग्रह करके श्री कृष्ण यह भाव दिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में सभी रसों में से सार मात्र का संग्रह कर लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूसरे दूसरे वो पॉटों को तो फोड़ दिया, फिर दूसरे दूसरे पॉट में जहाँ मक्खन था, तो सबसे लिया मक्खन, है ना, थोड़ा थोड़ा लिया या ज्यादा लिया जैसे लिया, सबसे लिया। तो उससे क्या टीचिंग्स दे रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको हर जगह से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लेना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने भी इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे कि सोना अगर किसी गंदे जगह पे भी गिरा हुआ है तो उसको भी ले लिया जाता है ना।
जैसे हमको सारग्रही होना चाहिए। या भौरे का भी इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हर एक कमल, हर एक पुष्प से जाके, हर एक फ्लावर से वो थोड़ा थोड़ा मध लेता है, और मध लेके वो हनी हनी जो है हनी बीज बनाता है, मधुमक्खी। तो ऐसे मतलब ऐसे सारग्रही होना। इसलिए तो ये मीनिंग वहां पे बता रहे हैं कि दूसरे दूसरे पॉट से जो लिया। तो आगे यशोदा मैया फिर वहां से आती हैं, और फिर सोचती हैं हाय मेरा लाला कहाँ चला गया। देखती हैं, फिर देखती हैं वहां पे क्या तमाशा वहां पे फैला हुआ है, सीन क्या है। कहते हैं हाय, यह अचानक क्या हुआ, एवं यह दही की गगरी किस कारण फूट गई, कैसे ये फूट गया ये पॉट। इस बात के निर्णय में असमर्थ होकर समझ नहीं पा रही है कि अचानक ये सब पूरा, अभी गई थी सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, अभी आए हैं तो यहाँ पूरा बिखरा हुआ है, ये क्या हो गया। तो ऐसे समझ नहीं पा रही है, लेकिन पत्थर के टुकड़े को देखकर उसी के द्वारा सब बुरा बुरा कार्य तो मेरे उस चंचल लाला का है, यह अनुमान लगाकर। तो मतलब वो देखी वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ है तो समझ गए कि ये सब मेरे लाला का ही काम है। यह अनुमान लगाकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर सुंदर बाई तर्जनी उंगली को धरकर क्षण भर देखते देखते मंद हाथ से युक्त होकर मेरे भोले भाले छोटे से लाला में इतनी धृष्टता कैसे आ गई। तो यशोदा माई मतलब कितना ग्राफिक वहां वर्णन कर रहे हैं। कैसे सोचे, ऐसे सोच रहे हैं नाक के ऊपर से हाथ रख के, तो आदमी इसे देखता है ना, आश्चर्य तो उसमें उसका ये जेस्चर होता है। वो बता रहे हैं ऐसे देख कर यशोदा माई देख रही हैं, और बोल रही हैं, सोच रही हैं कि, और उनको हल्की हल्की मुस्कान आ रही है, मतलब उनको हल्का हल्का हंस रही हैं। और हंस के क्या बोल रही हैं कि मेरे भोले वाले छोटे से लाला में इतनी धृष्टता कैसे आ गई, इतना वो कैसे शरारती हो गया, इस प्रकार के आश्चर्य से। और मैं, वो सोचती है कि मैं तो हमेशा सावधान रहती हूँ, फिर भी मेरे लाला ने ऐसा काम कैसे कर दिया। फिर उस पुत्र को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाती हैं, उसी समय को देखकर सहसा भय के सहित उखल के ऊपर से उठकर चंचल होकर पराक्रम पूर्वक दौड़ने में तत्पर होकर क्रमशः वेग पूर्वक दौड़कर अपने अपमान के लिए। तो तो उसके बाद जो कृष्ण है, जब वो घर से बाहर जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, तो खल के ऊपर बैठे हुए हैं, और अचानक ऐसा मैया को देख के एकदम से डर जाते हैं, और उसके उखल के ऊपर से कूदते हैं, और उसके बाद दौड़ने लगते हैं, और तेजी से दौड़ने लगते हैं। और उनको डर लगता है मैया अभी मारेगी। तो जननी यशोदा से कहा, तो कृष्ण यशोदा में ऐसे करती है, अरे जगत, सॉरी यशोदा मैया ने कहा, जननी यशोदा ने कहा। यशोदा मैया भागते हैं कृष्ण, तो यशोदा मैया उनके पीछे भागती है, और बोलती है अरे जगत भर के एकमात्र धूर्त, तू मत दौड़। यशोदा मैया उनको बोलती है वो मोस्ट कनिंग वन, है ना, जगत भर के एकमात्र जो पूरे संसार में, वो बोलते हैं एकमात्र धूर्त, तुम बहुत कनिंग हो, तुम दौड़ो मत, तुम मत दौड़। किंतु बाली चपलता रूप मान से उन्नत मन वाले। तो कृष्ण का मन कैसा बोल रहा है कि बाल्य चपलता मतलब बच्चों में जो चंचलता रहती है ना, जो इन मतलब एक्टिविटीज उनका इतना फास्ट रहता है, तो वो ऐसा मन है, क्योंकि अभी वो बाल्य रूप में है ना, तो उनका मन भी ऐसा ही है, एकदम चंचल है, क्योंकि वो जो भी करेंगे उसको मोर देन परफेक्शन, परफेक्शन से भी ज्यादा करेंगे। वे श्री कृष्ण तो नवीन अत्यंत भय उपस्थित हो जाने पर नया नया उनको हृदय में उनको एक डर आ गया। अपने गले को कुछ पीछे की ओर मोड़कर, मैया मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, तो भाग रहे हैं, और मोड़ के पीछे देख रहे हैं आ रही है कि नहीं, और भाग भी रहे हैं आगे, और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं मैया मेरे पीछे पीछे आ रही है या नहीं। इस बात को देखकर भी शारीरिक शोभा से निर्मल अंगों वाली अपने पीछे दौड़ने के कारण विशेष चंचल मन वाली मैया को देखकर दौड़ते ही रहे। तो ऐसे मैया को देखकर, जिनकी अंग जो है उनके निर्मल हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, ऐसी मैया को देखकर कृष्ण आगे आगे दौड़ते ही रहे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक दौड़ते दौड़ते चकित होकर बार बार माता को देखकर अपने गले को मोड़कर सुंदरता पूर्वक चंचल नेत्रों को पीछे की ओर फेंकते फेंकते पूर्ण क्षुब्ध होने के कारण, जब दौड़ने में विशेष समर्थ न रहे, तब कातर भयभीत एवं शीत आलस से युक्त होकर यशोदा मैया के बनावटी क्रोध से भरे हुए मन को शीतल बना। तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, मतलब आचार्यों का है ना, एक एक शब्द एक एक चीज इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, तो हम भी अपने मतलब का बस वहां से ले रहे हैं। तो ऐसे माँ को ये करने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए, तो कृष्ण ऐसे मैया को बोलते हैं। तो उसमें ये यशोदा मैया के बारे में बोला गया कि बनावटी क्रोध से भरे हुए मन। यशोदा मैया का जो है क्रोध जो है वो बनावटी आर्टिफिशियल है,
और लेकिन ऐसी माता को भी शीतल बना देने पे से एक बार मैं सुना था कि बोल रहे थे कि अगर आप आर्टिफिशियली भी एंग्री हो, मतलब कई बार होता है ना, घर में होता है कि हम एक्चुअली गुस्सा नहीं है लेकिन हम गुस्सा दिखाना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियली एंगर है। तो वो आर्टिफिशियल एंगर में भी काफी कुछ हो जाता है गड़बड़, मतलब लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैया का कहना कि आर्टिफिशियल एंगर है लेकिन उनको भी शांत कर रहे हैं। और इसलिए कृष्ण बोलते हैं, यशोदा मैया भी बोली कि अरे धूर्त। तो यशोदा में आगे दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है, तो यशोदा मैया कृष्ण को बोलते हैं, अरे धूर्त, तू इस प्रकार कितनी दूर तक दौड़ेगा एवं कहाँ तक जाएगा। बोलते हैं ना कि कहाँ भाग रहे हो, कितना दौड़ोगे, बस करो, अतः अब मत दौड़, यहीं ठहर जाए। यशोदा मैया बोल रही, अब रुक जाओ रुक जाओ, कितनी दूर जाओगे, कहाँ तक जाओगे, यहीं ठहर जाए। माँ के द्वारा उस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण बोलते हैं, मैया तू यदि मुझे नहीं पीटेगी और यदि अपने हाथ की छड़ी को गिरा देगी तो मैं इसके आगे नहीं दौड़ूंगी। तो टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं कि मैं अपनी छड़ी को छोड़ दो तो मैं आगे नहीं दौड़ता हूँ। इस प्रकार कहने वाले दूर खड़े होकर ही बोल रहे हैं। दूर ही खड़े हुए श्री कृष्ण के प्रति मैया बोलती है, यदि तुझे पिटने का इतना अत्यंत भय है तो दही की चलावनी क्यों फोड़ दी। बोलती अगर इतना ही मार खाने का डर है तो पॉट को क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण, अरे मैया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। बोल रहे तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तू अपने हाथ से इस छड़ी को डाल दे, बस ये काम तुम करो। निगोशिएशन टेबल पे आने के लिए ये प्री रिक्विजिट है, पहले तो ये छड़ी को छोड़ो, तो पहले तो अपने छड़ी को डाल दे। श्री कृष्ण के कथन को सुनकर मन से हंसती तो मैया मन ही मन हंस रही है, लेकिन बाहर से बनावटी क्रोध आर्टिफिशियल एंगर ये युक्त होकर दिखाते हुए निकट में आते आते यशोदा ने जब श्री कृष्ण को पकड़ना आरंभ किया, तो ऐसे करते करते बात करते करते यशोदा मैया जो है वो बोलते बोलते थोड़ा नजदीक आ रही है और सोच रही है कि नजदीक आके एक झटके में पकड़ लूंगी। तो ऐसे करते हुए पकड़ना, तो वो फिर भाग गए। तो पकड़ना आरंभ किया, उसी समय फिर भी शीघ्रता पूर्वक दौड़ते हुए सर्कस ने अपने पीछे पुनः दौड़ती हुई माता को देखकर मन से भयभीत होकर पुनः कहा। तो फिर भाग के कृष्ण, फिर मैया पीछे पीछे भागने लगी। तो फिर से बोले कृष्ण, अरे मैया देख, तू अपने हाथ से इस कड़ी छड़ी को छोड़ दे, ये हार्ड स्टिक जो अपने हाथ में रखी हो इसको छोड़ दे और मेरी ताड़ना नहीं करना, मुझे मारना मत। मैया भाई एक तो बांध लिए, अब क्या उनको मारोगे भी क्या कृष्ण को, है वो परम सत्य तो भगवान है। तो ठीक है यशोदा मैया तो वात्सल्य वाली है, तो बोलो भाई कम से कम मारना नहीं मुझे, तो इस बात की सत्य शपथ कर ले। हाँ, इस बात को तुम प्रॉमिस ले लो, शपथ कर लो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। तब तो हे पाप रहिते अम्बे, तब तो हे पाप रहिते अम्बे, आप जो पाप आप जो पापों से परे हो, आप जो पाप नहीं करने वाले, ऐसी माँ अम्बे, मैं तेरे निकट आ जाऊंगा। बोल रहे हैं मैं आ जाऊंगा। मतलब कि इस प्रकार के कातर वचन सुन के ऐसा, मतलब उनका वीक स्टेटमेंट, डरे हुए स्वर में बोल रहे हैं, मतलब मैं ऐसे हंस हंस के बोल रहा हूँ लेकिन कृष्ण वहां पे तो भाई स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ही गड़बड़ है वहां पे, कृष्ण डरे हुए हैं, भाग रहे हैं। तो पुत्र के इस प्रकार कातर वचन सुन के मैया ने अपने हाथ से वो छड़ी गिरा। मैया ही देख रहे हैं कि ये तो पकड़ाने वाले हैं नहीं, तो भाई अभी कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा निगोसिएशन में, तो उन्होंने वह छड़ी गिरा दी। श्री कृष्ण ने उसको दूर से देखकर दौड़ने से विश्राम ले लिया, तो थोड़ा सा वो रुक गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के अतिशय कौतुक को देखते हुए देवगण आकाश में स्थिर होकर परमाश्चर्य एवं मंद मुस्कान से युक्त होकर आपस में बोले। तो देवता लोग जो आकाश से देख रहे हैं ये सारी लीला को, लोग आपस में बात करते हैं, अहो यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। तो बोलते हैं कृष्ण, बोलते हैं देवताओं को कि परम आश्चर्य की बात है कि देखो, जो मृत्यु भय द्विपराप्ति सप्तमी में ब्रह्मा को भी परम विकल्प बनाता है। जो ब्रह्मा जी जो हैं, जो सब चीज के क्रिएटर हैं, वो भी एक बार मृत्यु के भय से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, परम विकल हो जाते हैं, फिर दूसरों को विकल बना देता है। इस विषय में कहना ही क्या, तो मृत्यु भी उनकी ही एक शक्ति है ना। तो उस मृत्यु के डर से तो हर कोई परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी एक बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। किंतु वही मृत्यु रूप भय श्रुति के अनुसार जिन श्री कृष्ण से निश्चित रूप से डरता है, ये मृत्यु जो है वो कृष्ण से डरती है। और वही कृष्ण आज हाथ में माता के द्वारा धारण की हुई छड़ी से अत्यंत भयभीत है। लेकिन वही कृष्ण जो है वो माता के हाथ में जो छड़ी है उससे डर रहे हैं। जिनसे भय डरता है और जिनसे मृत्यु से सब डरते हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, और वो मृत्यु कृष्ण से डरता है, और वो कृष्ण माता के हाथ की छड़ी से डर रहा है। तो ये देखकर डेमी गॉड्स जो हैं, देवता जो हैं, वो आश्चर्य प्रकट कर बोले, परम आश्चर्य परम आश्चर्य। तो इसमें क्या है कि जो ऐश्वर्यधारी है
जिनके मन में ऐश्वर्य का भाव है, तो उनको जब भगवान की यहाँ पे विभुता दिखती है कि वो कितने बड़े हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सुप्रीम पर्सनैलिटी, परम भगवान, तो वो उनको ऐसा आश्चर्य लगता है ना, क्योंकि अरे ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब जहाँ पे वो ऐश्वर्य हट जाता है, जहाँ पे सिर्फ माधुर्य है, वहां पे वो उसी रस में जो है पूरी तरह निबंजनतम, जो दामोदर बोलते हैं, पूरी तरह से वो डूबे रहते हैं, डूब जाते हैं। वहां पे भगवान का जो ऐश्वर्य का भाव है कि ये परम भगवान है, सुप्रीम लोग, वो भाव ही हृदय में आता नहीं है, आता भी है तो रुकता नहीं है ना, वो चला जाता है। तो ये बात है। तो इस समय यशोदा मैया की चोली एवं अंचल लंबे लंबे सांसों की बाई, यशोदा मैया थोड़े से दौड़ी, तो इस समय ये थोड़ा हेल्दी भी है, तो लंबा लंबा सांस ले रही हैं, एवं उनका मुखारविंद इतने में ही, थोड़े से दौड़ने में ही उनको लंबा लंबा सांस लेने लगी, और उनका पूरा मुंह पसीने से अलंकृत हो गया, पूरे मुंह में पसीना आ गया। उनकी जो चुटिया थी वो ढीली हो गई, और क्षण भर दौड़ने से वो थक गई। उनके चरण कमल, ऐसा उनका पैर थक गया। और ऐसी स्थिति में भी यशोदा मैया ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया, है ना, मैंने पकड़ ली कृष्ण को, हालांकि उनकी हालत खुद खराब है। तब श्री कृष्ण कातरता पूर्वक बोले, मैया तुझको पीटेगी नहीं ना, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं मारेंगे तो नहीं, तू मुझको पीटेगी नहीं ना, देख मैया मुझको पीटना नहीं। इस प्रकार का कर बिंदुओं झड़ते हुए अश्रु बिंदुओं से भरे हुए दोनों नेत्र कमलों को अभिनय कमल पत्र से भी परम कोमल अपने दोनों करतलों के द्वारा पूछते हुए, है ना, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सातंकनेत्रम्, यही चीज वहां पे बोल रहे हैं कि रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं। तो रुदंता मतलब रो रहे हैं, हाँ? और ये क्या है अपने कराम भोज युग्मन, कराम भोज युग्मन मतलब उनके कर, कर मतलब हाथ, अम्भोज मतलब कमल, तो उनके कमल रूपी दोनों हाथ, युग्मन मतलब पेयर, दोनों। तो रुदंतम करा, कराम भोज युग्मन, और उससे क्या कर रहे हैं, मृजंतम, वो आंखों को ऐसे से मचल रहे हैं, रो रहे हैं और आंख से आंसू निकल रहा है, उसको मिल रहा है। रुदंतम मोहो नेत्र, रुदंतम मोहो नेत्र युग्मं मृजंतम करम भोज युग्मेन सातंकानि, उनकी आंखों में सातंक, आतंक भरा हुआ है, डर भरा हुआ है। मुह स्वसतम पात्री रेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोद संभक्ति बोध, और रो रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं, और उनकी जो कंठ में जो तीन रेखाएं हैं, है ना, मोहस कम पत्री रेखांक कंठ, ये कंठ में जो त्रिरेखा, तीन रेखा बनी हुई है, जो उनकी शोभा को और भी सुंदर बना देती है ना, इस त्रिरेखा, ये कंपित हो रहा है ना, ऐसे रो रहे हैं, तो ये कांप रहा है। स्थितं ग्रैवं दामोदरम भक्ति बद्धम, ये भक्ति के द्वारा बांधे गए हैं, यशोदा मैया ये रस्सी के द्वारा नहीं बांधे हुए हैं, माँ की वात्सल भक्ति के द्वारा ये बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस प्रकार झड़ते हुए अश्रु बिंदु से भरे हुए दोनों नेत्र कमलों को अभिनव कमल पत्र से भी परम कोमल, उनके हाथ कैसे हैं कि कमल का जो पत्ता है उससे भी ज्यादा कोमल है, और इन दोनों कर तलों के द्वारा पूछते हुए उसको अपने आप को पूछ रहे हैं। उस समय मंद मंद गदगद एवं अस्पष्ट मधुर वचन रूप सुधा बिंदुओं के झड़ने के कारण फूले हुए फूले हुए मुख रूप चंद्रबिंब से युक्त होकर डरते रोते हुए जब खड़े थे, तब दर्शन करने योग्य हो रहे, बोल रहे हैं उस समय कृष्ण की शोभा जो है दर्शन करने योग्य हो रही थी, कि इस तरह से वो रो रहे हैं, अपने दोनों आंखों को मसल रहे हैं, उनके काजल फैल गए हैं, और उनकी आवाज जो है वो भरी हुई है, गदगद है, और अस्पष्ट है, क्लियरली उनकी आवाज नहीं निकल रहा है, इतना डर गए हैं, डरे हुए हैं। वचन रूप सुधा बिंदुओं को झड़ने के कारण खुले हुए मुख रूप चंद्रबिंब से युक्त होकर, और मतलब ऐसे कृष्ण की जो वहां पे झांकी है, वो उनका जो वहां पे सौंदर्य, वो दर्शन करने के लिए यशोदा मैया बोलती है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, यशोदा मैया बोलती है, हे कुरंगवती, हे लवंगवती, अपनी दासियों को आवाज दे रही है, देखो तुम मार्जित एवं कोमल रस्सी की डोरी को शीघ्र ही ले आओ, तो जो साफ सुथरा रस्सी है, और वो रेशम का रस्सी है, और बड़ा कोमल है, उसको लेके आओ, यशोदा मैया बोलती है। यहाँ पे एक शंका होती है
एक डाउट रेज होता है कि इसके पहले श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को 2 बार विश्व रूप का दर्शन अपने मुंह में करवा दिया, तो फिर भी अज्ञानी की तरह उनको बांधने में क्यों तत्पर हो गए? 2 बार अपने मुंह में विश्व रूप दिखा दिए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो एक बार जब मट्टी मट्टी खाने लगे उस समय, और एक बार जब जम्हाई ली उस समय, जब उन्होंने उबासी ली उस समय। तो जब 2 बार दर्शन करा दिए, फिर भी अज्ञानी की तरह, ऐसे जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसकी तरह क्यों उनको बांधने के लिए तत्पर हो गई? इसका उत्तर है कि भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान 2 प्रकार का होता है। भगवान का जो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, 2 लोगों में इसमें इस 2 लोगों को इसका अज्ञान होता है, 2 लोगों को ये समझ में नहीं आता। एक एक तो जो साधारण जीव है, जिसको भक्ति वगैरह भी नहीं मिला है, जिनको इन सब चीजों से जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, उन लोगों को। और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध परिकर को, जो उनके माधुर्य के जो भक्त हैं, नित्य भक्त जो हैं, गोलोक वगैरह में, वृंदावन वगैरह में, ऐसे लोग भी उनके ऐश्वर्य को समझ नहीं पाते हैं कि भाई मुंह में दिखा दिया 2 बार विश्व रूप, अरे वो कुछ तो हो, जादू टोना है, कोई कुछ है, वो किसी ने मेरे लल्ला के ऊपर जादू टोना कर दिया है, कुछ कर दिया है, जाने क्या हो गया है। नारायण को, भगवान नारायण को याद करो, उनकी पूजा अर्चना करो, ब्राह्मणों को दान दो, ये करो वो करो, स्वस्ति वाचक पाठ वगैरह सब करवाओ, ये सब उनको वो नहीं दिखता है कि ये भगवान का इसमें ऐश्वर्य। उसी बात को यहाँ बोलते यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर है। तो यशोदा मैया जो है वो मतलब सिद्ध, नित्य सिद्ध परिकर है। और मतलब वो समझ रहे हैं ना, प्योर डिवोटी इज ऑलवेज देयर इन भगवान के नित्य धाम में, शी इज ऑलवेज देयर, इस ढंग के डिवोटी हैं। तो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव में शिशु प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य गण लुप्त हो जाता है। तो ऐसी प्रेम के कारण उनका जो ऑपुलेंस है वो ढक जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना नहीं। अदरवाइज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इग्नोरेंस इन यशोदा माई। यशोदा माई कभी भी इग्नोरेंट नहीं हो सकती है, ये चीज बोलना। इस नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर की स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में ही निमग्न रहती। तो जैसे योगी लोगों का जो हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? समाधि। तो समाधि में बैठ के, और खास करके योगी जनरली जनरली तो या तो वो भगवान के ब्रह्म पे ध्यान कर रहा होगा, या परमात्मा पे ध्यान कर रहा होगा अपने हृदय में, परमात्मा में, भगवान विष्णु का शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, या तो उसका ध्यान कर रहा होगा उनके परमात्मा स्वरूप का। वो परमात्मा को अपने हृदय में भी कर सकता है, विश्व में भी कर सकता है, या सिर्फ परमात्मा का भी कर सकता है, मतलब भगवान विष्णु का भी कर सकता है। ये भगवान का निराकार स्वरूप में भी कर रहा है, वो योगी पर डिपेंड करता है किस कैटेगरी का कौन सा योगी है, उसको क्या मिला है बेसिकली। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, जो इस ढंग के जो नित्य पार्षद हैं, जो उनके धाम में रहते हैं, वो इस लेवल को भी क्रॉस कर जाते हैं। और उनका क्या लेवल है? वो हमेशा भगवान के प्रेम में मग्न होते हैं। उनका जो भाव है वात्सल्य भाव वाले, हमेशा उनको कृष्ण भगवान को एक बालक के रूप में देखकर उनकी सेवा में लगेगा। उनके जो फ्रेंड है उनको हमेशा अपना, उनका जो फ्रेंड है उनको हमेशा अपना फ्रेंड समझ के, और उसके साथ ही खेलना और चंचलता, और उसी में उनको सुख देने के रूप में लेके रहते हैं। इसी तरह माधुर्य भाव वाले भी जो है उसी ढंग के उनका सेवा करते हैं। या राधा कृष्ण का मिलन कैसे, जो कि नित्य मिलित है ना, राधा कृष्ण नित्य मिलित है, वो एक ही है जो 2 बन गए, और उनका नित्य मिलन है। गौरंग महाप्रभु के रूप में वो दोनों भाव एक ही है, लेकिन फिर भी वो माधुर्य भाव में कैसे उनको साथ लाना, और इन सारी चीजों का, उससे रिलेटेड जो लीला है, इसी चीजों में वो हमेशा डूबे रहते हैं, इसी एक्टिविटी में वो हमेशा एब्जॉर्ब रहते हैं। तो उनमें प्राकृत अज्ञान मोह रजोगुण तमोगुण की तो बात ही क्या। तो उनमें ये प्राकृत मटेरियल वर्ल्ड का इग्नोरेंस और रजोगुण तमोगुण, ये सब तो आ ही नहीं सकता। प्राकृत सतगुण की भी गति नहीं है। यहाँ तक कि जो मटेरियल वर्ल्ड का जो गुडनेस है, सतोगुण है, वो भी उनमें नहीं होता है। इसलिए उनका अज्ञान भी भगवान की लीला के सिद्धि के लिए, भगवान को लीला कर रहे हैं और उस लीला के अनुकूल सब कुछ होना चाहिए, है ना। उस लीला के, अभी भगवान दामोदर लीला करने जा रहे हैं, और अगर यशोदा मैं ये सोचने लगे अरे ये तो पर ब्रह्म है, मैं इनको क्या बांधूंगी। ऐसे आपने बहुत सारे मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को सुना होगा कि वो बोलते हैं इनको हम क्या खिलाएंगे, ये तो पूरे दुनिया को खिलाते हैं। तो वो भाव नहीं है। भक्ति में है कि नहीं, आप उनको बना के खिलाओ, है ना, उनको सुलाओ, उनके उनको वस्त्र, उनको कपड़े पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, उनका आरती करो, ये सारी सेवाएं। लेकिन अगर हम इस लेवल पे उनको सोचेंगे कि
हम इनको क्या खिला सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया को खिला, है ना। तो फिर वहां पे वो व्यवधान हो जाएगा भक्ति का। तो उसी तरह भगवान की लीला, जब अभी दामोदर लीला होना है, और ये लीला शक्ति सब अरेंज कर रही है, योग माया सब अरेंज कर रही है लीला से, और उस समय अगर यशोदा माई का ये भाव हो गया तो लीला को मैच नहीं करेगा, फिर वो लीला कैसे आगे होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं उनका अज्ञान भी, उनका जो इग्नोरेंस है भगवान की लीला की सिद्धि के लिए है, वो लीला हो सकी, उनकी लीला शक्ति का एक चमत्कार विशेष है। दूसरी शंका यह होती है कि मैया ने उखल में ही बांधने का प्रयत्न क्यों किया। दूसरा एक डाउट रेस कर रहे हैं कि उखल में ही क्यों बांधा, क्या इसका भी कोई उत्तर है क्या। तो बोलते हैं कि साधारण खल का संग छुड़ाने के लिए भारी खल का संग ही कारण है। मतलब खल मतलब हुआ जो जो बदमाश होता है ना, बोलते हैं बदमाश है उसको खल बोलते हैं। तो जो ज्यादा खल हो, यानी जो भारी खल हो। अभी ये यहाँ पे देखो, ये सब को श्लेष बोलते हैं। श्लेष में क्या होता है कि कई बार दो शब्द एक जैसे हैं, तो वहां पे ऐसे श्लेष बना के और कुछ उसमें बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग रस वाला कुछ पॉइंट दे देते हैं। या श्लेष ऐसा होता है कि दो वर्ड एक जैसा नहीं, जैसे यहाँ खल खल, तो उखल और खल, एक खल का मतलब हुआ कि शरारती, और उखल का मतलब हुआ कि जो जो भारी खल है, जो ऐसा है जो भारी है, और उसको उसको हम खल बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो दोनों वर्ड एक जैसा है, हालांकि मीनिंग अलग है, लेकिन इसको श्लेष बोल दो, श्लेष कर देते हैं यहाँ पे। और एक से दूसरा का मीनिंग लेके वो रस का यहाँ पे वर्धन, रस को बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। और दूसरा श्लेष करने का तरीका है कि वर्ड एक जैसा नहीं है लेकिन उसका मीनिंग एक जैसा है, तो वहां पे दो वर्ड को लाके और उससे कुछ ऐसा एक एक श्लोक, एक गद्य, एक पद ऐसा कुछ बनाते हैं कि उसका जो मीनिंग है ना वो बहुत रसमय हो जाता है। तो नहीं तो एक बोल रहे हैं कि साधारण खल, जो साधारण जो शरारती है, उसको उसका संग छुड़ाने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए भारी खल का कारण किया जाता है। जैसे विष से विष को काटा जाता है, ये बोल रहे हैं। जैसे विषम विषयेन हन्यते, अर्थात विष से विष मारा जाता है। अब वो किसी को स्नेक ने काट लिया तो उसको, स्नेक मतलब उसको पॉइजन का ही एंटीडोट से बोलते हैं ना, एंटीडोट वो देते हैं, मतलब उसको हल्का सा पॉइजन ही और दिया जाता है। उससे जो है वो उसका स्नेक बाइटिंग का जो पॉइजनस इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। या लोहे से लोहे को काटा जाता है, ये इससे ध्यान किया अगर किस न्याय के अनुसार प्रसिद्ध है। इसलिए मैया ने खल की संगति छुड़ाने के लिए महाखल रूप उस उखल से ही बांधने का प्रयत्न किया। उखल को महाखल बोला गया, उससे बांधने का। दूसरा उत्तर यह है, यह उखल भी चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि इसने कन्हैया की चोरी करने में सहायता की। तो उखल के ऊपर रख चढ़ के कन्हैया जो है वो माखन चुराते थे, माखन उतार रहे हैं। तो दोनों ही चोर हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो जो चोर की सहायता करता है वह भी चोर है, अतः दोनों ही बंधन के योग हैं, इसलिए दोनों को बांध दो। ये एक और पॉइंट लेके आए हैं। इसलिए मैया ने दोनों को ही बांधने का उद्योग किया, दोनों को ही बांधने का प्रयत्न किया, ट्राई किया। मन, प्रकृति मन एवं बुद्धि से भी अग्राह्य श्री कृष्ण का यशोदा के हाथों से पकड़े जाने में यह तात्पर्य है। तो भगवान पकड़े गए, भगवान यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया, है ना। इसको हम कैसे समझ, इससे हम क्या समझें, ऐसे उसे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, या क्या टीचिंग्स लेते हैं। तो मुझे योगियों की बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती। तो बोलते हैं, जैसे आपने बहुत बार ये सुना होगा, ब्रह्म संहिता में भी सुना होगा कि योगी जो है भगवान के नाखून के अग्रभाव पे मेडिटेट करने का ट्राई करते हैं, तो उनको भगवान के नाखून का, नेल का अग्रभाव, द फ्रंट पोर्शन ऑफ हिज नेल, दैट आल्सो इज नॉट एबल टू मेडिटेट ऑन, उसके ऊपर भी उनका ध्यान नहीं लगता है। तो बोलते हैं कि उनकी जो बुद्धि है, और यहाँ पे खास करके बुद्धि की बात हो रही है, बुद्धि मतलब हुआ कि इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के द्वारा जो योगी उनके ऊपर जो डिस्कशन करते हैं, है ना, पर्टिकुलरली ज्ञान मार्ग में मैं आपको बताया, दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ डिस्कशन है ना। अद्वैत संप्रदाय में से आप देखोगे कि ब्रह्म के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस को लगाकर, बहुत सारा लॉजिक को लगाकर वो भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई कितना भी डिस्कशन कर ले, कोई कितना भी ब्रह्म के ऊपर वहा वो करते हुए, मतलब ब्रह्म ऐसा है तो नहीं, ब्रह्म ऐसा है तो नहीं, ब्रह्म ऐसा है तो भगवान ऐसे हैं, सुप्रीम लॉर्ड ऐसा है, सुप्रीम पर, लेकिन कितना भी माइंड के लेवल पे, लॉजिक के लेवल पे डिस्कशन करके कोई कभी भी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता है कि परम ब्रह्म जो है वो एक 12 साल का, 12-13 साल का एक श्याम वर्ण का
एक घनश्याम के रूप का एक किशोर है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और जो बांसुरी बजा। इस कंक्लूजन पे कितना भी लॉजिक लगा के कोई नहीं पहुंच सकता। लॉजिक लगा के कहाँ पहुंच सकते हैं कि पूरा एक ब्रह्म है, ये पूरा विश्व उस ब्रह्म में है, या ब्रह्म चारों तरफ है, ब्रह्म विश्व के अंदर है और विश्व ब्रह्म के अंदर है ना। या ये भगवान जो है वो एक विराट रूप है, और ये जो पहाड़ है ये उनके बोन्स हैं, नदियां जो हैं उनके वेन्स हैं, जैसे हमारे वेन्स में ब्लड बह रहा है ऐसे नदियां हैं, पहाड़ उनके पैर पैर हैं, है ना। इस ढंग से बादल जो हैं उनके क्लाउड हैं, सूर्य चंद्रमा जो है उनकी आंखें हैं। इस ढंग से मेडिटेशन के द्वारा, मतलब लॉजिक के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, लॉजिक के द्वारा कोई यहाँ तक पहुंच सकता है। बट यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है कि वो एक जो भी 12 13 14 साल के जो बालक हैं, जो श्याम वर्ण के हैं, जो घनश्याम है, जो देखने में इतनी सुंदर है, जो अपने प्रिया राधा रानी के साथ है, जो बांसुरी बजा, यहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है जब कोई बताएगा कि यहाँ तक। तो उसमें कौन बताता है? शास्त्र बताता है और आचार्य बताते हैं। तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो बोल रहे हैं कि मुझे योगियों की बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती, परंतु जो भक्त सब ओर से मुंह मोड़कर केवल मेरी ओर ही दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में। तो योगी अपने इंटेलिजेंस से मुझे नहीं पकड़ पाते, लेकिन मेरा कोई भक्त है जो बाएं दाएं नहीं देखता है। जैसे आई थिंक इस पॉइंट को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आई थिंक जीव गोस्वामी भी इसको लिखते हैं कि जब यशोदा मैया पहले भाग रही थी कृष्ण के प्रति, और भागते समय वो बायां दाएं देख रही थी, तो मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड थी कहने का मतलब, तब वो कृष्ण को नहीं पकड़ पा। लेकिन जब वहां पे बोलते हैं कि जैसे उन्होंने कंसंट्रेट किया कृष्ण के ऊपर और वो पूरे दुनिया में सब कुछ भूल गई, वैसे ही कृष्ण के पकड़ में है ना। वहां पे एक पॉइंट बोलते हैं, उसी पॉइंट को यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो जब भक्त सब ओर से मुंह मोड़ के, जब चारों तरफ नहीं देखता है संसार में और सिर्फ मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही विचार कर श्री कृष्ण भगवान यशोदा के हाथों पकड़ेगा। ऐसा यहाँ से हम टीचिंग ले सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड। तथा श्री कृष्ण के रोने को देखकर सुंदर दांतों, तो अभी पकड़ लिए माता यशोदा माई पकड़ ली, है ना। फिर उन्होंने बांधा रस्सी से, और बांधते जा रही है, और रस्सी मंगाई और रस्सी मंगाई, और सबको जोड़ लगाई और जोड़ लगा के उनको बांध रही है, कृष्ण को बांध रही है। लेकिन कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, ये यूजुअल लीला चल रही है। आगे बोलते हैं श्री कृष्ण के रोने को, तो कृष्ण रो रहे हैं, फिर श्री कृष्ण के रोने को देखकर सुंदर दांतों वाले सुबल श्री दाम आदि बालक भी मित्रता के कारण फूट फूट कर रो रहे थे। जब कृष्ण रो रहे थे तो उनके जो फ्रेंड है वो लोग भी साथ में रो रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो बस मजा ले रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के अनुबंधी रस्सी में, तो सारी गोपियां जो है चारों तरफ से देख रहे थे, यशोदा माई के समान की गोपी, मतलब मातृ भाव वाली, माता के भाव वाली जो गोपियां हैं, वो सब तो चारों तरफ देख रही थी, कृष्ण के शोभा को देख रही थी और हंस रही थी। लेकिन कृष्ण के रोने को देखकर उनके सारे फ्रेंड जो हैं वो सब भी फूट फूट कर रो रहे थे, सभी जोर जोर से रो रहे थे। तो फिर रस्सी बांध रही है, बांध रही है, बांध रही है। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे आश्चर्यजनक बात ये है कि देह तो बढ़ता नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि उनका देह बहुत बड़ा हो रहा है कि कृष्ण विश्व रूप के हो गए और एकदम त्रिविक्रम फॉर्म में हो गए, ऐसा नहीं है। और रस्सी भी ऐसा नहीं कि छोटा हो रहा है। हाँ, रस्सी कब समझ आई कम होता नहीं, ऐसा नहीं कि रस्सी छोटा हो रहा है लेकिन फिर भी बंद नहीं, है ना। तो मतलब कितना आश्चर्य लगता होगा, आप सोच के देखो कि इतना बड़ा रस्सी लेके आए, कृष्ण का कमर इतना पतला है, और उसमें ऐसे करके इतना बड़ा रस्सी को ऐसे लपेट के डाली, और यहाँ पे बांधने आती है, देखती है अरे 2 उंगल कम है, ये खींच ही नहीं रहा है। खींच नहीं रहा तो पीछे कहीं कुछ अटक रहा है क्या? बगल में देखो नहीं, कुछ नहीं है, और रस्सी भी उतना ही बड़ा है, और फिर बंद क्यों नहीं रहा है? तो मतलब कितना ज्यादा वो अमेजिंग, मतलब कितना ज्यादा बिवल्डरिंग बिवल्डरिंग, कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा इस समय के लिए और सारे गोपियों के लिए कि रस्सी तो इतना बड़ा दिख रहा है, कृष्ण का कमर भी उतना का उतना ही है, बांधने के लिए जाओ तो बांधता ही नहीं है ना। ऐसे करते हैं। तो इस विषय का समाधान करते हैं, ग्रंथ का विषय करते हैं। तो आगे बोलते हैं, इसी को एनालाइज करते हैं कि नहीं बंध रहे हैं। चैतन्य, अर्थात चैतन्य वस्तु किसी के द्वारा किसी भी स्थिति में बांधी नहीं जा सकती। जो मटेरियल नहीं है, जो स्पिरिचुअल है, जो चैतन्य है, जो चेतन है, उसको नहीं बांधा जा सकता है।
आनंद को भी नहीं बांधा जा सकता है। कोई आप किसी के हृदय में उमड़ते हुए आनंद को कोई बांध नहीं सकता है। ज्ञान को भी बांधा नहीं जा सकता है। मन का जो ज्ञान है, किसी का जो एफल्जेंस है, तेज है, उसको भी बांधा नहीं जा सकता है। जब इन सारी चीजों को नहीं बांधा जा सकता है, तो चिन्मय, आनंदमय, ज्ञानमय एवं तेजमय श्री विग्रह वाले श्री कृष्ण को भला यह यशोदा मैया किस प्रकार बांध सकेंगे? तो फिर उस कृष्ण के शरीर को, जो कि चिन्मय है, मतलब जो कि मेटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है, जो कि आनंदमय है, द बॉडी इज फुल ऑफ, मेड अप ऑफ ब्लिस। जैसे हमारा क्या है, अर्थ से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इससे हमारा शरीर बना है। मिट्टी से बना होगा, एक एक इसमें बोले तो मिट्टी ट्रांसफॉर्म करके से पत्थर हो जाता है, जैसे मिट्टी से ही हड्डी, मिट्टी से ही त्वचा, स्किन। तो ये सारी चीजें मिलके, मिट्टी, पानी और अग्नि, ये सब मिलके जैसे हमारा बॉडी, लेकिन उनका शरीर आनंद से बना है, इट इज फुल ऑफ ब्लिस, है ना। बॉडी इटसेल्फ इज अ ब्लिस, और ज्ञानमय है, इट इज फुल ऑफ नॉलेज, और तेज में है, इट इज फुल ऑफ इफल्जेंस। उसको कैसे बांध देगा? ऐसे जो सर, सन से लाइट आ रही है, मैं सोचूं कि इस लाइट को मैं रस्सी से बांध दूं, तो हाउ कैन आई बाइंड दैट? तो नहीं बांधा जा सकता। इसलिए यशोदा मैया कैसे बांध सकती हैं? इस बात को पुष्ट करते करते हुए भी ग्रंथकार तो फिर कैसे बंध गए? कृपा शक्ति के प्रादुर्भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो, कृपा शक्ति के द्वारा बंधे, कृष्ण की कृपा शक्ति, मर्सी के द्वारा बंधे गए। जिस कृष्ण के बाहर भीतर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे कृष्ण एवं जो चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, तेज स्वरूप होने के कारण समस्त वस्तुओं के भीतर बाहर समान रूप से परिपूर्ण है। अभी यहाँ पे उनके उस स्वरूप का वर्णन हो रहा है, मतलब लाइक द सुप्रीम लॉर्ड काइंड ऑफ थिंग, ब्रह्म, जो हर वस्तु के भीतर है, जो हर वस्तु के बाहर है, और जो परिपूर्ण है, तथा जो सीमा से रहित है, और जिस श्री कृष्ण की पूर्वा पर कुछ भी नहीं है, जिनके पहले कुछ नहीं था, जिनके बाद आगे कुछ नहीं है, उन्हीं श्री कृष्ण को मैया क्रोध पूर्वक किस प्रकार बांध सकती है? क्रोध कर रही हैं, तो क्रोध से नहीं बांध सकती, ऐसा बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कातरता पूर्वक पहले मैया से ये शपथ करवा ली थी, मैया मेरी ताड़ना मत करना। तो पहले बोल दे, प्रॉमिस करो, पहले मुझे मारोगी नहीं, मैं तेरे हाथ में आ जाऊंगा। तो भी तो वो मैया के द्वारा अपने बांधने का आग्रह देखकर श्री कृष्ण के मन में बालकपन के हट के कारण कुछ कोप सा उत्पन्न हो गया। शुरू शुरू में क्या हो गया, मैया को हट है, मैं बांधूंगा ही, बेटा को भी हट है, मैं बांधूंगा नहीं। पता है ना, बच्चों को भी हट होता है, वो भी जिद कर, अच्छा तुम मारो मारो, हैं? वैसे तुम बांधोगी, बांधो, देखते हैं कैसे बांधोगी। वो भी खड़े हो गए, देखते हैं कैसे बांधोगी, बांधो। नहीं बांध रहे हैं, वो हट हो गए, उनको जिद आ गया। तो बोले कि कुछ थोड़ा क्रोध भी आ गया, क्योंकि भाई वो लीला के मतलब अकॉर्डिंग है, वो क्रोध जो है उसमें होना ही चाहिए। बस उसी से अपने प्रभु को ना बांधने की सम्मति को समझ कर, मेरे प्रभु को कौन बांध सकता है, इस भाव को लेकर उसमें श्री कृष्ण की विभुता शक्ति स्वतः प्रकट होगी। तो श्री कृष्ण की एक विभुता शक्ति है, तो विभु मतलब भगवान विभु है ना, तो वो शक्ति भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जो कि जैसे ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो उनकी अनंत शक्तियां हैं, तो उनमें से एक शक्ति प्रकट हो गई, क्योंकि उनका मूड ऐसा हो रहा है ना कि मैं विभु हूं, मैं नहीं बांधूंगा, तुम बांधो, देखो तुम नहीं बांधो, नहीं बांधो भाई। विभुता शक्ति प्रकट हो गई, स्वतः पर उसके बाद फिर भी जो है मैया बांधने का ट्राई कर रही है, बांधने की आग्रह की अनिवृत्ति व माता की अत्यंत परिश्रम को देख रहे हैं कि मैया तो एकदम परेशान हो गई, उनका पूरा पसीना से लथपथ, बाल पूरा बिखर गया है, ड्रेस इधर उधर फैल रहा है, तो उसको संभाल नहीं पा रही, पूरा परेशान परेशान हो गई। उनके परेशानी को देख, उनके परिश्रम को देखकर श्री कृष्ण के मन में जब अपने हट के त्यागने की इच्छा प्रकट हुई, उनको दया आ गई, और उन्होंने अपने जिद को छोड़ दिया। उसी समय विभुता शक्ति अंतर्हित हो गई। जैसे उनका मूड हुआ कि भाई मैया इतना परेशान हो गई, वैसे विभुता खत्म हो गई, मतलब उनका जो ग्रेटनेस वाला जो शक्ति है ना, वो खत्म हो गया। क्योंकि कृष्ण एवं कृष्ण के भक्तों के बीच में भक्तों की प्रतिज्ञा की ही प्रबलता देखी सुनी जाती है, कि जब दोनों अड़ जाते हैं, मैं और मैं, जैसे भीष्म पितामह कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा, कृष्ण बोलते हैं मैं उठाऊंगा नहीं। जब दोनों के बीच में ठन जाता है, तो हमेशा क्या होता है, भक्त का ही रखा जाता है। तो उनकी कृपालुता है ना, कि वो इतने कृपालु हैं। भक्त की प्रतिज्ञा की प्रबलता देखी जाती है। तो अतः माता के परिश्रम के दर्शन से उत्पन्न स्नेह के अधीन होकर अब मेरा बांध जाना ही मुझको सुखप्रद होगा। अब अगर मैं बंध जाऊं, उसी से मुझे आनंद होगा, ऐसा सोचते हैं। श्री कृष्ण की मनोवृत्ति जब उनका माइंड इस प्रकार का हो गया, उसी समय उनकी दूसरी शक्ति जो है, दूसरी शक्ति की वृत्ति को दूर करने, और ये जो शक्ति अभी आई,
ये इतनी पावरफुल शक्ति है उनकी कि वो जब प्रकट होती है तो सारी शक्तियां दूर हो जाती हैं, और वो शक्ति का नाम है कृपा शक्ति। व्हेन इज मर्सीफुल, व्हेन इज मर्सीफुल पोटेंसी मैनिफेस्ट, तो वो सब पीछे दूसरे सारी शक्तियां हिट है, ताकतवर है। कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, तो वो आ गई। सभी रस्सियों को, 7 मिनट बचे हैं, तो 7 मिनट में शायद देखते हैं जहां तक होता है। तो ये सारी रस्सी जो है वो 2 उंगल कम पड़ गई है ना, 2 उंगल कम पड़ गई थी। तो इस विषय में रहस्य प्रदर्शक मूल कारण कहते हैं कि इतने पर भी बांधने के आग्रह से अत्यंत परिश्रम के कारण खिन्न शरीर में माता को देखकर श्री कृष्ण ने कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव। तो ठीक है, कृपा शक्ति आ गई। भगवान केवल 2 गुणों से बंधते हैं। तो ये पॉइंट काफी हम इस बार में डिस्कस करते हैं, तो हम जानते ही हैं, फिर भी इस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं, रिपीट करेंगे हम, कि भगवान केवल 2 ही गुणों से बंधते हैं, है ना। एक तो भजन करने वाले भक्त जन का परिश्रम, और दूसरा भगवान की कृपा। तो 2 ही रीजन होगा तो बंधेंगे। जब बोलते हैं 2 अंगल में, एक यशोदा मैया का एफर्ट और दूसरा जो है भगवान का मर्सी। उसी को बोल रहे हैं कि एक तो भजन करने वाले भक्त जन का परिश्रम, थोड़ा देखिए ज्यादा उसको शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि जब डिवोटी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, है ना, ज्यादा भजन करते हैं, ज्यादा भगवान की सेवा करते हैं, तो वो जो उनका एफर्ट है, परिश्रम है, और दूसरा उनके परिश्रम को देख के भगवान की कृपा हो जाती है। तो ये दोनों कृपा से वो बंध जाते हैं, अन्यथा दूसरों गुणों से नहीं बनते। अगर कोई सोचेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना सुंदर पोएम भगवान के ऊपर एक बहुत सुंदर भजन लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें अगर कोई भक्ति भाव नहीं है, तो उसके लिखने पे भगवान नहीं जाएंगे, है ना। इसी प्रकार हर चीज में लगा लीजिए, ये सेवा में भी लग जाएगा। कोई बहुत अच्छा मैनेजर हो सकता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें, कि कोई बहुत अच्छा गा सकता है, या कोई बहुत अच्छा कुक है, या कोई बहुत अच्छा ड्रेसअप कर सकता है, कोई बहुत अच्छा श्रृंगार कर सकता है, कोई बहुत अच्छा क्लास दे सकता है, लेकिन उसके अंदर में क्या भक्ति है, उससे अल्टीमेटली वो बंधेंगे। और ये सारी चीजें क्या होगी, स्किल्स होगी, तो दूसरी चीजों से नहीं बनेंगे। दूसरे कोई बहुत अमीर है, वो बहुत डोनेशन दे सकता है, तो डोनेशन भी देना है, लेकिन उसमें भक्ति भाव से देना है ना, तो उसको स्वीकार करना। जब तक उन दोनों गुणों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तभी तक रस्सियों की 2 उंगल की कमता ही बनी रहती। जब तक ये 2 चीज नहीं है, उनका एक्स्ट्रा एफर्ट और कृष्ण की कृपा है, ये दोनों जैसे ही आ गया, तो यशोदा मैया का परिश्रम भी पर, यशोदा मैया का एफर्ट जो भी पराकाष्ठा पे पूरा एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। नहीं कैसे बंध रहे हैं, बांधना ही, चाहे पूरे गोकुल का रस्सी लग जाए तो लग जाए, चाहे मैं थक के निढाल हो जाऊं चूर, मैं तो बांध के रहूंगी। लल्ला को तो आज मैं सुधारूंगी, सिखा के रहूंगी। तो कृष्ण का भी कृपा हो गया। एवं श्री कृष्ण के मन में कृपा देवी का प्रादुर्भाव भी हो गया, इसलिए माता के द्वारा दोबारा बांधने का। तो फिर जब इतना इतना एफर्ट लग गया, एकदम पूरा हाइट पे चल गया, उसका एक बार एफर्ट लगाया तो बंद गया, है ना, तुरंत बंद गया। ऐसे जीव गोस्वामी बोलते हैं कि इनिशियल जो रस्सी था, वहां तो वो बोल रहे हैं उनकी चोटी से निकला था। इनिशियल जो रस्सी था उसी से बंध गया, और बाद बाकी तो सब एक्स्ट्रा पड़ा रह गया। पता है ना कि बहुत बड़ा रस्सी है, इतने में ही बंध गया, और बाद बाकी सब एक्स्ट्रा ही है, तो ऐसा रह गया। तो जैसे ऐसा हो गया तो बंध गए, जैसे ही एफर्ट लगाया बंध गए। श्री कृष्ण ने बंधन को अंगीकार कर दिया। तो भागवतम में भी यही रीजन दिया हुआ है, 10:9:18 में। इस श्लोक के अनुसार, जो मूल के अनुसार कह दिया अभी, तो इसी श्लोक के अनुसार ये 2 अंगुल का जो कमी है भागवतम में डिस्कस हुआ है, तो उसके अनुसार वो बोल दिए। तो अभी हम आगे करते हैं, श्लोक वगैरह नहीं डिसाइड करते हैं आगे। तो अब कुछ रीजन बता रहे हैं, ये हरिसूरी महाराज के श्री भक्ति रसायन ग्रंथ, इसके आधार पे वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा ही एक रेफरेंस मुझे भी मिला कि आनंद वृंदावन चंपू में भी हरिसूरी जी का ट्रांसलेशन, ये मैं देखना चाह रहा था कि ट्रांसलेशन में, ये मेरे पॉइंट में, मेरे दिमाग में अभी आया कि जस्ट ट्रांसलेशन में ये लिखा है, या श्लोक में तो नहीं। एनीवे जो भी है, तो हरिसूरी जी के बुक के आधार पे कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, जो अपने हरिभक्त प्रभु, आपको मालूम है कि इस बुक का ट्रांसलेशन भी किए हैं, श्री भक्ति रसायन ग्रंथ, और उसी में से कुछ पॉइंट बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो गुण जो है ना, उसका बहुत सारा मीनिंग है, और संस्कृत में और भी दूसरी लैंग्वेज में आप देखो, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, और संस्कृत में तो खास करके एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो उसके बारे में कई बार काफी रोचक चीजें निकल जाती है, काफी इंटरेस्टिंग चीज निकलती है। तो गुण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक होता है सत्वगुण रजोगुण, ये सब है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्व गुण, सत्व, सदगुण, सदगुण मतलब किसी में
जो अच्छा गुण है उसको बोलते हैं सत्व आदि गुण, मतलब सत्व रजोत्तम। और रस्सी, रस्सी को भी गुण बोलते हैं संस्कृत में। तो बोलते हैं कि जब भगवान का सत्व रजो तमो ये सब गुण जब उनको टच भी नहीं कर सकता है, वो गुणातीत है, इन तीनों गुणों के ऊपर है, तो फिर ये छोटा सा गुण यानी है कि छोटी सी दो बित्ते की रस्सी उनको कैसे बांध सकती है, इसलिए रस्सी कम पड़ गई। फिर बोलते हैं कि संसार में विषयों के द्वारा केवल इंद्रियों का ही बंधन सुना जाता है, कि विषय जो है, अब विषय समझ रहे हैं ना, जो जो चीजें हमको बांधती हैं, मतलब उसका इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं वहां पे कि, मतलब कि संसार की किसी चीजों के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन, लाइक वेल्थ, वेल्थ इज वन विषय, नॉलेज इज वन विषय, है ना। इस ढंग से तो अलग अलग जो संसारी मटेरियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो इंद्रियों का बंधन या इंद्रियों के विषय। हाँ, जैसे आंख का विषय क्या है, सुंदर सुंदर चीजें देखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं सेंसेस का ऑब्जेक्ट, मतलब आंख का विषय क्या है, सुंदर सुंदर चीज। कान का विषय क्या हो सकता है, मधुर स्वर सुनना। हाथ का विषय क्या है, कुछ टच, कुछ सॉफ्ट, कुछ चीजों को टच करना। जीवा का विषय क्या है, कुछ स्वीट या कुछ टेस्टी चीज खाना, है ना। नाक का विषय क्या है कि कुछ स्मेलिंग, मतलब कुछ सूंघना, वो नाक का विषय हुआ। तो ऐसे विषय जो इंद्रियों को बांध लेती है, मतलब हमारे यहाँ आंख जो हमेशा अच्छी चीजें देख, कान वैसी चीजों को सुन, जीभ हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को खाना, तो ये बंधन हो गया, उसको बांध लेती है। इसलिए ये तो, लेकिन इंद्रियों के अधिपति ऋषिकेश का, लेकिन ये सारे इंद्रियों के स्वामी कौन है, ऋषिकेश, ये ऋषिकेश जिनको हम बोलते हैं, ऋषिकेश का इंद्रियों के जो स्वामी है, विषयों के द्वारा बंधन कभी नहीं सुना गया। तो ये सारी चीजों हैं वो जो भगवान ऋषिकेश है, ऋषिकेश है, उनको कभी नहीं बांधते हैं, इसलिए इंद्रियों को या गायों को बांधने वाले ऋषि। तो जब ऐसे विषय जो हैं वो जो भगवान ऋषिकेश को या ऋषिकेश को जब नहीं बांध पाते हैं, तो जो ये गायों को बांधने की जो या इंद्रियों को बांधने की जो ये रस्सी है, वो कृष्ण को किस प्रकार बांध सकते हैं? समझ रहे हैं ना? ये दूसरा मीनिंग है। फिर एक और मीनिंग बोलते हैं कि भगवान के पेट में तो अनंत ब्रह्मांड है, तो उनको भला कैसे बांधा जा सकता है। फिर बोलते हैं कि भगवान की जिसके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ जाती है, भगवान की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है, तो वो जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मतलब कोई भी आया, ये खास करके भगवान के अवतार काल में होते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण आए, तो अवतार काल में ये निश्चित नहीं होता है कि उनके सामने कौन आएगा। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज प्लान प्रोग्राम्ड, कि अब ये उनके सामने ये कुछ चीजें प्रोग्राम्ड भी होगी जो उनके लीला के हिसाब से चल रहा है, बट एट द सेम टाइम उनके सामने कोई ऐसा भी जीव आ सकता है विच इज आ गया, वो कालक्रम में आ गया, जैसे वो समय है उसके हिसाब से वो चलता फिरता आ गया, और उसके भगवान की कृपा उसके ऊपर हो सकती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं साउथ इंडिया यात्रा में, तो जो भी मिलता है सबको गले लगाते हैं, और गले लगा के उसको कृष्ण प्रेम देते हैं। तो अवतार काल में खास करके वो किसी के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। तो बोलते हैं कि जब कोई भी उनके सामने आता है, तो वो उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, कृष्ण उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, तो कृपा करने से वो मुक्त हो जाता है। तो ये रस्सी जैसे उनके सामने आई, तो कृष्ण उनके ऊपर, उनकी कृष्ण की दृष्टि उनके रस्सी के ऊपर पड़ी, तो रस्सी जो मुक्त हो गई। अब एक जो चीज मुक्त हो गई है दूसरे को कैसे बांध सकती है ना। तो इस ढंग के अभी कुछ और भी इसमें काफी पॉइंट्स हैं। मतलब ये दो उंगल क्यों क्यों कम पड़ गई। फिर बोलते हैं कि अगर दो उंगल ऐसे कम पड़ रही है तो बंध नहीं रहे, तो क्यों बंध नहीं रहे। ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि दो उंगल कम हुई तो दो उंगल ही क्यों कम हुई। उसमें से कुछ एक पॉइंट, 2 पॉइंट तो हम देख लिए, उसमें से कुछ और चीज, फिर कुछ और पॉइंट्स बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अच्छा इतना है तो इतना चमत्कार दिखा के फिर खुद क्यों बंध गए। एक पॉइंट तो हम देख लिए कि कृपा शक्ति प्रकट हो गई तो बंध गए। ऐसा करके और भी इसमें काफी सारे कुछ एक पॉइंट हैं। और उसके बाद फिर कुछ और यमलार्जुन लीला से, मतलब जो यमलार्जुन मोक्ष लिया, जो दोनों ट्रीज गिराएंगे, फिर वहां का कुछ एक पॉइंट है। और बस उसके बाद हम पूरा लीला यहाँ पे नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये लीला डेफिनेट रूप से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम ये दामोदर अष्टकम मैंने प्लान किया था कि मतलब हम एक बार उसको समझेंगे, अच्छे से समझ लें कि मतलब क्या होता है कि कोई भी श्लोक आप पढ़ रहे हो या कोई भी भजन आप पढ़ रहे हो, हमको कोशिश ये करना चाहिए कि इस लेवल पे अपना मीनिंग क्लियर हो। जरूरी है, हमेशा नहीं हो सकता है, और किसी का भी मतलब किसी का तो नहीं, जैसे मेरा भी ऐसा नहीं कि हर एक श्लोक का पूरा मीनिंग मेरे को मालूम होगा या हर एक होगा। बट अपने को करना ये चाहिए कि अपना उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो
कि जैसे हम गा रहे हैं ना, तो गाते के समय ही उसका मीनिंग अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हृदय में वो मीनिंग आना चाहिए जब हम गा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज में, तो मैं जो बोल रहा हूँ वट एवर आई एम सेइंग आई मीन दैट, है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसी से भगवान को हम प्रे कर रहे हैं, जो श्लोक के द्वारा कर रहे हैं या भजन के द्वारा, तो वी शुड ऑल्सो नो व्हाट आई एम सेइंग टू लॉर्ड, है ना। तो उससे वो मनोभाव जो है वो डेवलप होता है। अदरवाइज भी वो फायदा कारक है, क्योंकि वो तो भगवान का नाम है, उसमें प्रेयर से तो सारी शक्तियां हैं। बट देन उसका थोड़ा सा पोटेंसी कम हो जाता है, क्योंकि मीनिंग सेपरेट हो गया और जो हम गा रहे हैं वो सेपरेट हो गया। तो आप लोगों से बहुत लोगों को शायद मीनिंग क्लियर होगा एकदम, लेकिन बहुत लोगों को शायद नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसको इस लेवल पे समझने का प्रयास करें कि अगर 100% नहीं भी है, तो कम से कम 80-90% भी अगर अपन अपने को मालूम है। जैसे कि ये लाइन में गाया, रुदंतं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सातंकं। तो ये जैसे मैं बोला, तो ये मेरे को मीनिंग समझ में आ रहा है ना। देन वो ज्यादा भाव जो है वो डेवलप होता है। भगवान भगवान को भी अच्छा लगता है ये देख के कि वट एवर ही इज सेइंग ही ऑल्सो इज मीनिंग दैट। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट लिप सर्विस के रूप में वो कर रहा है। प्रभुपाद ने भी एक बार बोला, अपने डिसेबल को बोला, रास्कल यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस। तो मतलब आप कोट तो कर रहे हो श्लोक का, बट यू डोंट नो द मीनिंग। तो हम इसको ट्राई करेंगे। आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे, जैसे कुछ नहीं भी जानते होंगे या जानते होंगे तो उनके लिए एक रिवीजन हो गया। तो हम इसको ट्राई करेंगे कि इसको जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक जितना वर्ड्स को पकड़ पाया हूँ, उसको एक बार एक सिंपल लैंग्वेज में जहाँ तक हो जाए, तो 80% 90%, क्योंकि ये वो भजन है जिसको हम बहुत गाते हैं ना, पूरा कार्तिक मास इसको डेली गाते हैं। तो इफ वी नो द मीनिंग ऑल्सो वाइल वी आर सिंगिंग, तो दैट इज, तो ये हम करेंगे। तो ये दोनों एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में आराम से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं, जैसे टाइम बचेगा उसके हिसाब से कुछ और प्लान करके रखेंगे। तो ये था आज का सत्र, यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए और इनकरेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई आप क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी वो एक बारी वो दोबारा सब बताएंगे, वो क्या था? यशोदा का यश एंड दया। हाँ, यस, आई कुड नॉट यस। कनेक्ट दैट पॉइंट। व्हाट वाज दैट प्रभु? एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक्चुअली यशोदा वर्ड जो है ना, वो दो वर्ड से बना है। यश, यस प्लस उदया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। तो मतलब उसमें दोनों भाव, यश मतलब फेम, और जिसमें दया भी है, मतलब जिसमें मर्सी भी है। तो जैसे मैं आपको बोला ना श्लेष वगैरह, तो मतलब वो रस बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसी चीजें यूज करते हैं। यशोदा का मतलब बहुत बार ये आया कि वो जो यश देने वाली हैं, जिनका यश सबसे ज्यादा है संसार में, वो कौन है? वो यशोदा है। तो जिनका फेम सबसे ज्यादा है, या जो दया की मूर्ति है, सी इज लाइक मैनिफेस्टेशन ऑफ मर्सी, ऐसा। तो वो यशोदा जब चली गई, तो अब ये किस काम का है? मतलब ये एक ऐसा बर्तन है, यशोदा ने इसको छोड़ दिया ना, तो इसके पास अब कोई फेम है, ना इसके पास दया नाम की चीज है, तो इसको फोड़ दो। ऐसे करके वो तो बेसिकली रस की बात है। बट ओह आई माय आई गॉड। होप कि आपको ओके पकड़ ओके में ओके। आई। ठीक है प्रभु, थैंक्स प्रभु। अब टू मच, कृष्णा इज टू मच एक्चुअली। Yes, he is indeed. Indeed, he is too much. Thank you. यस, वंदना माता जी। तो क्लास खत्म है, किसी का कोई दूसरा सेवा है तो जा भी सकते। यस, वंदना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपने बोला कि भगवान अपनी ही मानसिक पीड़ा से परेशान हो रहे थे, उनको मानसिक दुख हुआ। तो हम्म। ये मानसिक दुख, आध्यात्मिक दुख, तो भगवान कैसे इसमें इंडल्ज हो गए? या लीला की सिद्धि करने, हम्म। लीला को सिद्ध करने के लिए, या क्या था? सिर्फ लीला को, सिर्फ लीला को। देखिए, आध्यात्मिक अधिभौतिक वो सब तो उनको टच ही नहीं कर सकते, है ना। हम्म। उनको कभी, हम्म। एक्चुअली भगवान के बारे में एक चीज बोला गया है कि उनको कभी भी दुख का एक्सपीरियंस नहीं है। ही डजंट नो व्हाट इज पेन, उनको मालूम हम्म। नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, वो सब आध्यात्मिक है, मतलब लीला विशेष में है। अभी देखो कि जब लीला होती है ना, तो वो एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सन, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो हैं तो डेफिनेटली वही है, तो वो दिखाते भी हैं, हम्म। अपना पावर भी दिखाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कृष्ण लीला में वो मर्यादा नहीं रखते हैं। जैसे भगवान राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो हमेशा मर्यादा में रहते हैं, मतलब वो कंट्रोल्ड है।
ऑलवेज लाइक ही इज कंट्रोल, ही इज लाइक नियम के हिसाब से चलेंगे, है ना। लेकिन तो फिर कृष्ण में है कि वो आनंद है, वो पूरा डिवोटीज के साथ किसी भी लेवल पे ही कैन, ही इज विलिंग टू रेसिप्रोकेट। तो फिर वहां पे सारे भाव, सारे भाव, हालांकि तो राम जी में भी वहां पे आप देखो उनको भी पेन और इस दिखाते हैं, लेकिन वो सारा का सारा वो लीला के लेवल पे, इट इज नथिंग टू डू विद द मटेरियल। तो कुछ उनको टच ही नहीं कर सकता एक्चुअली, नथिंग कैन टच ही एक्चुअली। ओके ओके जो चीज इवन हम भगवान को ऑफर भी करते हैं, तो जो जब डिवोटी उसको ऑफर करता है, तो देन इट डजंट बिकम मटेरियल, है ना। वो योग माया के प्रभाव से वो स्पिरिचुअल हो जाता है, वो मंत्र के प्रभाव से, वो गुरु के प्रभाव, उसको स्पिरिचुअल करके ही वो आगे जाता है। तो कृष्णा को वो ओनली स्पिरिचुअल थिंग्स ये सब, तो मटेरियल तो उनको मतलब इट इज नॉट, वो टच ही नहीं करे। तो ये सारे जो फीलिंग्स है ना, ये सब लीला को बढ़ाने के लिए, रस को बढ़ाने के लिए वो है। अगर वहां पे वो रस नहीं बढ़ेगा, मतलब अगर वो उनको क्रोध नहीं आएगा, सपोज वो इज लाइक ऑलवेज लाइक दिस, तो वो लीला नहीं हो पाएगी ना। तो वो हमारे लिए है जब हम जाते हैं तो कृष्ण, हालांकि डिवोटीज के लिए, इवन प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए मैं बोलूंगा, आप जब जाके दर्शन करते हो भगवान के विग्रह का, तो एज पर योर मूड एंड योर योर आपके भक्ति के हिसाब से मेनी टाइम्स इवन द डेटीज रेसिप्रोकेट, वो वैसे ही खड़े हैं, लेकिन उनका आज अलग मुस्कान लग रहा है, उसे कुछ अलग मीनिंग लगता है, निकल रहा है, ऐसा भाव आता है डिवोटीज के हाथ में। तो इवन विग्रह भी जब रेसिप्रोकेट करते हैं, तो मतलब डायरेक्ट जहाँ भगवान है, तो अब समझे नहीं। ओके। Yes, sir. एंड प्रभु जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो वायुदेव का इंटरफेरेंस था वो किन के कांटेक्ट, किन से रिलेटेड था? यशोदा मैया का कि भगवान जी का साथ दे रहे थे वो? अच्छा, देखिए इसमें साथ का जो है ना, मतलब ये बस लीला के वर्धन के लिए सारी चीजें हों, और सब साथ ही हैं एक्चुअली, लेकिन उनका आपस में जो भी है, लड़ना झगड़ना प्रेम, वो सारा लीला के वर्धन के लिए, रस के वर्धन के लिए, रस बढ़ाने के लिए। तो वो किसी के साइड से रहने दो। तो जो वो जो है ना, वायु जो है, वो प्रेम को, मतलब वो अभी लीला में सहायक है ना, तो उसके कारण लीला बढ़ी। अभी जैसे जैसे आगे अगर कृष्ण भगवान के कुछ लीला है, जैसे उसमें क्या है, राधा कृष्ण का अभी जैसे मिलन हो रहा है, जैसे मिलन होने वाला है, वो तो पहले तो कुछ कुछ हो गया, और चलो अभी वो दोनों आ गए, अभी एकदम जब वो आए हैं मिलने के लिए, और उस समय जो है ये आपके, अभी मन का नाम ही भूल गए, तो इनकी जो है राधा रानी की नानी, क्या नाम है, अभी मैं उनका नाम भूल गया। पूर्णमासी। पूर्णमासी तो योग माया है, तो वो आ गई, तो लाइक सी इज ओल्ड एज, काफी ओल्ड एज की हैं, और ओल्ड एज के होने के कारण उनको दिखाई नहीं पड़ता है, और वो राधा रानी को ढूंढते ढूंढते आ गई, अरे मेरी नतनी कहाँ गई, मेरी नतनी कहाँ गई। और वो जो है वो वहां पे आते हैं तो उनको अच्छे से दिखता भी नहीं है, कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट है। तो वो कृष्ण को देख रहे तो बोले, अरे ये तुम कहाँ से आ गए, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ से भाव, मतलब उन दोनों को मिलन में वो बाधक बने। तो एक्चुअली सी एक्ट्स लाइक ए विलेन, या आपकी ये जटिला है, कुटिला है ना, जो अभिमन्यु की मदर और उनकी जो सिस्टर है। तो अभी आप उसको क्या बोलोगे, आप उनको ये मत समझो कि वो विलेन है, वो लीला के पार्ट हैं, वो उसको रसवर्धन करने के लिए वहां पर, क्योंकि वो वहां पे जब ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तभी जाके वो जो मिलन है उसमें फिर बहुत सुख आने वाला है। अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं आया, तो वो तो स्वकीय टाइप का हो गया, हस्बैंड वाइफ है तो ठीक है, कभी भी हस्बैंड वाइफ से ठीक है, बात कर लिया, जो भी है, बात खत्म। उसमें क्या है, उसमें क्या रस है, उसमें कुछ रस। लेकिन राधा के मतलब गोपियों और कृष्ण के लीला में, या राधा कृष्ण के लीला में, तो एक नजर कई बार देखना भी मुश्किल है, क्योंकि भाई क्या है कि सारे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, परिजन उनके सामने देखेंगे कैसे, सामने आंख उठा के देख लेंगे तो कोई देख लेगा, तो मन में उनको देखने की इतना इच्छा है, इतना दर्शन है, लेकिन ये सारे ऑब्स्टेकल हैं। अभी वो किनके तरफ से हैं, समझ रहे हैं ना, वो लीला के तरफ से हैं, वो लीला का वर्धन करने के लिए, क्योंकि इतना ऑब्स्टेकल आ गया कि एक नजर देखना भी मुश्किल है, और फिर जब लास्ट में कभी मिलेंगे, तो फिर वो मिलन का फिर आनंद कितना है, इस चीज को ट्रू लेवल पे लीला में, नॉट एट आर्टिफिशियल लेवल, बट उसी चीज को हम ड्रामा में करते हैं, तो इट इज लाइक एट आर्टिफिशियल लेवल वी आर डूइंग। एक थोड़ा बहुत ड्रामा में भी करने वाले को एक थोड़ा सा भाव आ जाता है, मूड आता है,
बट लीला लेवल पे क्या होता है कि सब भूल जाते हैं, एक्चुअली दे टोटली फॉरगेट कि हु आर दे, कि दे आर एक्चुअली द, मतलब कृष्ण कांता ही है वो, कृष्ण की अगर मान लो वाइफ भी है तो दे ऑल फॉरगेट कि वो कृष्ण की नित्य नित्य प्रिया है। राधा रानी को भी याद नहीं रहता है कि वो हमेशा से कृष्ण की प्रिया है, तो उनको लगता है कि ये तो पहली बार मैं उसके बारे में सुनी हूँ, वो कौन है, अच्छा वो कौन है ऐसे करके वो पूरा लीला शक्ति भुला देती है। योग माया कम्स इनटू द प्ले, एंड भगवान के आनंद के वर्धन की, और कई बार तो कृष्ण भी भूल जाते हैं। और जब ऐसा बहुत बार भागवत में आपको मिलेगा, और तब भगवान ने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा सोचा, अरे ये तो ब्रह्मा ने चुराया है ग्वालो बालों को, मतलब पहले वो पूरा भूले हुए थे, तो देखे कि सब गायब हो गए, तो सोचने लगे गायब कैसे हो गया, तो उनका ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हुआ, तो अच्छा 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 याद आया, ये तो ब्रह्मा की है, मैं तो भगवान हूँ समझ रहे हैं? तो लीला के इवन भगवान भी एक बार, बलराम जी को देखो, बलराम जी वहां भूल जाते हैं, तो किस लिए भूलते हैं, वो लीला के लिए भूलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लीला, है ना। हम्म। आप प्रभु समझे जी ना, लास्ट, ब्रह्म मोहन लीला में मैंने बोला कि बलराम जी भूल गए। यस प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मेरा लास्ट पॉइंट ये था, आप बोले कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद, इसका आप एग्जाम्पल दे रहे थे, और बोलते बोलते आपने बोला कि ह्यूमन बॉडी जो है वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, सबको सब समझ सकते हैं, लेकिन ईथर एलिमेंट को हम कैसे मतलब समझ सकते हैं ईथर इसको? मतलब होता है शून्य, ईथर मतलब शून्य, जैसे अंतरिक्ष में ईथर है ना, हम उसको कई बार आकाश बोल देते हैं, बट दैट इज हाँ। एक्चुअली आकाश, अंतरिक्ष में जैसा है ना कि शून्यता है, दो प्लेनेट के हम्म। बीच में क्या है, इट इज जस्ट एक शून्यता है, एक हॉलोनेस जैसा, वॉइड। है ना, वाइड है। तो जैसे हमारे नाक का भी देखो, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, वो खाली जगह है, कान का ये छिद्र है, खाली जगह है ना, ऐसा मुंह के अंदर भी एक हॉलो, ऐसे बहुत सारे जगह जगह कुछ हॉलो स्पेस भी है जिसकी जरूरत है ना, तो दैट इज व्हाट ईथर पार्ट इज। नहीं, लेकिन प्रभु जी हम लोग तो सुने हैं कि जो खाली स्पेस है दैट इज, ऐसा पढ़े हैं कि वायु है उधर। नहीं वायु तो ठीक है, लेकिन वायु के अलावा वो खाली स्पेस भी तो है ना, अगर मान लो कि मैंने निकाल दिया सांस, तो या ये मान लो कि कान बंद कर लिया, लेकिन फिर भी वहां पे अंदर एक खाली जो जगह है, उस खाली मतलब मान लो कि बर्तन है, बर्तन में दो चीज है, वायु भी है और खाली जगह भी है, खाली जगह इसलिए तो वायु है, अगर खाली जगह नहीं है तो वायु भी नहीं है, उसको वैक्यूम से अगर निकाल दो तो वो खाली जगह नहीं है, अगर वहां पे, तो जैसे अंतरिक्ष में क्या है, वहां तो वायु नहीं है ना, बट वहां एक खाली जगह है कि नहीं, तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी खाली जगह है, और उस खाली जगह में वहां पे वायु है, खाली जगह इज ए कंटेनर और वायु इज ए मटेरियल भी है, समझ रहे हैं ना, तो इस ढंग से ईथर से हाँ भी, हाँ। तो जो मेरा तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई बॉडी का डेथ होता है, तो जैसे जब स्किन श्रिंक कर जाता है तो हम लोग को लगता है कि अच्छा वाटर एलिमेंट खत्म हो गया, डाइजेशन रुक जाता है, पता चलता है अच्छा अग्नि तत्व। तो वैसे आकाश तत्व का क्या सिम्टम है? एक्चुअली इसको बोलते हैं कि हर एलिमेंट जो है उसमें जाके मर्ज हो जाता है, जब वो खत्म होता है तो वो व्यक्ति का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, अब वो व्यक्ति दिख नहीं रहा, तो वही है कि लाइक उसका एग्जिस्टेंस, वो कहाँ शून्य में चला गया, एक ढंग से बोल सकते, नो इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो दैट रिप्रेजेंट्स ईथर दे, अच्छा। वो अंततोगत्वा उस चीज में जाके मिल गई, मतलब शून्य से प्रकट हुआ और शून्य में मिला, ऐसे करके समथिंग लगा। ओके ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग और उसके बाद एक बात बोलूंगा।